जय श्री कृष्ण। फिर एक बार तो ध्यान के पश्चात आज का सत्र को प्रारंभ करते हैं। 10वें अध्याय में हम वैसे तो विभूति योग एंड मे बी इन द नेक्स्ट कपल ऑफ रिफ्लेक्शन शायद हो जाए पूरा 10वां अध्याय विभूति योग, किंतु आज का दिन, आज का मुहूर्त, आज का बड़ा महत्व है। Some of you may have had a chance, कल का जो मैंने पोस्ट किया था किसी 2-3 साल पहले दशहरे के दिन का रिफ्लेक्शन, ऐसे ही आज का भी दिन आया हुआ है। इसके पहले जो 2 बजे अभी हुआ रिफ्लेक्शन, चौथा अध्याय चल रहा है उधर, उसमें कुछ बातें कही थी वह फिर से इधर याद दिला दे। These are new participants here. ये 10वें अध्याय में पिछले सत्र में जब हमने 31वां श्लोक किया था, आई थिंक we'll start at 33 or 34 today, maybe 34. Yeah. आज 34वां श्लोक प्रारंभ करेंगे। And we should also remember to say a couple of shloks in Sanskrit. हमेशा की तरह उस भाषा का अपना प्रभाव है। तो उस 31वें श्लोक में आया था राम शस्त्रभृतामहम्। भगवान कृष्ण अपनी ओर निर्देश करके कहते हैं, अर्जुन तू पूछता है कि मैं कैसे कैसे देखूं, जानूं कैसे। ये बार बार हम देखेंगे इसमें थीम कि भगवान बता रही है जो ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं इसके पीछे का जो स्पिरिट है ना। सो नॉट जस्ट proverbially speaking, not just figuratively, not just literally, but all of them, literally, figuratively, कि जो भी मैटर है उसके पीछे जो cause है, in other words, the why behind the what and the how. I am Arjun, and that why is all the same, ever the same, in all the whats and the hows. The whats are different, and the hows change, but the why is sourced in the one and the same, the spirit. इस पर विचार करना पड़ेगा, थोड़ा एनालिटिकल, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, सूक्ष्म है, तात्विक है, खाली शब्दों से नहीं होगा, अपना अप्लाई करना पड़ेगा। इसलिए मैं कह तो देता हूँ, लेकिन मैं आपको प्रार्थना करता हूँ, विनंती करता हूँ कि इसको फिर से सुने अथवा सोचकर याद रखकर अपना सोचे इसके विषय में। विभूति योग में भगवान ये नहीं कहते कि मैं सबसे ये बड़ा वाला पक्षी मैं हूँ, छोटे वाले पक्षी दूसरे है, गरुड़ नाम का पक्षी मैं हूँ, बाकी बेकार है, फालतू है। ऐसे ही है समुद्र जो है पानी का वो मैं हूँ, बाकी नदी तालाब को ज्यादा कुछ गिनने की जरूरत नहीं, वो तो रहे ठीक भगवान। लेकिन कह तो ऐसा ही रहे कि मैं समुद्र हूँ, मैं मगर हूँ, बाकी मछलियों को छोड़ दे, मैं ईगल हूँ। ये बता रहे कि जो प्रमुख उसके पीछे is constantly drawing our attention to the prominence, the luminous, the bright and the brilliant. इन उदाहरणों में it shows up the most. These are the brightest bulbs in their species. नक्षत्रों में सूर्य, चंद्रमा ये एकदम दिखाई देते हैं। वो किनारा अवॉइड दोस्त। ऐसे भगवान इनडायरेक्टली निर्देश कर रहे हैं कि परसेप्शन आ जाए, देखने की दृष्टि आ जाए। खाली गरुड़ को देख करके ना बोले कि ये देख कृष्ण उड़ रहा है, भगवान उड़ रहा है, बाकी ये सब गधे उड़ रहे हैं, कबूतर, चिड़िया ना। उसके ट्रांसेंडिंग दैट, catching the sight to be able to perceive in it. So इस सूक्ष्म दृष्टि से समझने का प्रयास करें, and we will continue that today also इस अध्याय में. But I have to remind you of the framing of it. The lens that is put on this is not खाली objective lens. ये object जो है मैं हूँ, ये object जो है वो मैं हूँ, वो वाला मैं हूँ, ये वाला मैं, ये वो object के पीछे की जो sustainer है, the cause है, कैसे हो रहा है ये सब, वो मैं हूँ। और उसके एक्सप्रेशंस देख, उसके मैनिफेस्टेशंस देख, उसके मल्टीप्लिसिटी देख, and yet the unity in all of that, the oneness of them all is behind the scenes. So इस दृष्टि से ध्यान दें, इस तात्विक दृष्टि से 10वां अध्याय पढ़े और समझे, ना कि खाली धाड़ 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 इसमें यह उसमें वह कह लिया, समझ लिया, चलो आगे हो गया, विभूति समझ गई, भगवान के नहीं समझी।
विभूति एक बार भगवान की समझ गए तो जीवन ही परिवर्तित हो गया, जीवन कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म, ट्रांसम्यूटेड। एक बार भगवान की विभूति कैच करने का स्किल आ गया, इसको विद्या कहा भगवान ने, देखो पकड़ने, भगवान को पकड़ने की विद्या आ गई, तो पता चल गया कि पकड़ना छोड़ने का कोई मतलब ही नहीं था, हमेशा वो ही था। जो पकड़ने वाला है मैं, वो था ही नहीं, जिसको पकड़ा है वो ही खाली था। ये ऐसा कैसा इधर की डिसॉल्व हो जाएगा, खाली वो रह जाएगा। तो उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, उसके लिए निग्रह करना पड़ेगा, उसके लिए थोड़ा संयम करना पड़ेगा, उसके लिए अपना थोड़ा अभ्यास करना पड़ेगा, थोड़े थोड़ा छानबीन कर, थोड़ा समय बचाकर, थोड़ा चॉइसेस्ट मोमेंट्स, द गुड एनर्जी प्रिजर्व करके डिवोट करनी पड़ेगी। उस प्रकार से तो होगा, होता है, उनका वचन है। तो I know Aparna, you would have heard this in the last session, but I have to still share this क्योंकि राम जी का नाम आया इस अध्याय में, राम शस्त्र वृताम, कृष्ण ने स्पष्ट कह दिया राम मैं ही हूँ। तो राम जी ने भी कहा था कृष्ण मैं बन के आऊंगा। रामायण में अनेक उल्लेख आते हैं, वाल्मीकि रामायण में आते, तुलसी रामायण में आते, रामचरितमानस में। राम जी ने बताया था, ये ऋषि मुनियों को बताया था, उसके पीछे पड़ गए थे, तुमको नहीं छोड़ना चाहते वनवास में, हमको ले चलो जिधर भी जाओगे। ये कथा बताइए मैंने पहले संक्षिप्त में कहता। राम जी ने कहा अभी नहीं, ये मेरा मर्यादा अवतार है, ये पलटन लेके चलने के नहीं, सबको छोड़ के चलने का मेरा ये अवतार का प्रयोजन है। वो तो लेकिन हमसे छोड़ा नहीं जाता, तो बोले अभी तुम्हारा ध्यान बाकी है, शांत रस में हो, शांत रस से फिर दास्य रस आएगा, मैत्री रस सख्य भाव आएगा, उसके बाद वात्सल्य रस आएगा, फिर माधुर्य रस आएगा। ऐसे चलते रहोगे प्रेम यात्रा भगवान की। उस ऐसे पहुंचते पहुंचते मेरा भी समय आएगा फिर से धर्म का उद्धार करने का। उस समय मेरी तुम गोपिया बन के रहना मेरे साथ। तो जितना संबंध चाहिए, जब जब दर्शन चाहिए, जब संस्पर्शन चाहिए, सब प्राप्त होगा, क्योंकि मैं तुमसे छोटा रहूंगा, तुम मेरे से बड़ी रहोगे। You will be able to control me, power, you will have power over me. So और भी उदाहरण आते हैं, और भी लोगों को कहा था राम जी ने। तो राम ने कहा मैं कृष्ण हूँ, कृष्ण ने कहा मैं राम हूँ। अभी दोनों में से एक की तो मान ले बात पक्की। तो जिस पर मन लगा उसकी बात मान लो, दोनों एक ही है, दोनों पर मन लगे। आज अभी तो दशहरा है कल का, तो राम का विजयोत्सव का दिन है, कृष्ण का संबंध आगे आएगा। अभी मार्गशीर्ष आज के सत्र में आएगा, मासा नाम मार्गशीर्षो हम। भगवान कहते हैं जो मास होते महीने, मास संस्कृत वाला मास, हिंदी मराठी वाला मास नहीं, नॉन वेज नहीं। नॉन वेज में मैं मार्गशीर्ष नहीं करे भगवान, मार्गशीर्ष नाम का हिंदू कैलेंडर में अपने पंचांग में महीना आता है, मुहूर्त। अभी जैसे अश्विन चल रहा है, अश्विन खत्म हो रहा, आश्विन मास, इसके पश्चात अभी कार्तिक शुरू होगा, अभी जल्दी कार्तिक स्नान का महत्व होता है। कार्तिक में अभी इसके बाद वाले जो 30 दिन आएंगे, कम से कम एक दिन तो सूर्योदय के पहले नहा ले। उसका अलग असर कहाँ है, कंचन काया बनने के लिए, काया शुद्धि के लिए, पवित्र संस्कारों के लिए, मन की शुद्धि के लिए, संस्कारों की शुद्धि के लिए, हो सके जितना ज्यादा हो सके उतना सूर्योदय से पहले स्नान करे। कम से कम कार्तिक मास में करे, कम से कम एक दिन तो करे ही। कार्तिक स्नान का महत्व है, उसका भी जुड़ा, उसका भी कारण है ऐसा कि कृष्ण से जुड़ी, बाल कृष्ण, छोटे कृष्ण, बाल कृष्ण से जुड़ी कथा है। अगर कोई याद दिलाए बाद में तो फिर वो कहते हैं, वो कार्तिक आएगा, उसके पश्चात मार्गशीर्ष आएगा, दिसंबर मासाना मार्गशीर्षो हम, फिर पौष, आषाढ़, फाल्गुन, तो 9वां मास है मार्गशीर्ष, 10, 11, 12, उसके बाद फिर चैत्र, वैशाख, गुड़ी पड़वा वाला चैत्र आएगा, पहला में नाम आया मार्च अप्रैल में। तो यहाँ पर वो मार्गशीर्ष में क्यों है, वो अभी आएगा ही, श्लोक आएगा तब बताएंगे कृष्ण का क्या संबंध है उससे। लेकिन ये तो राम जी की है न, 8वें दिन, ये 8 दिन तो राम जी और रावण जी की सेना का युद्ध चला था। 9वें दिन राम और रावण भिड़ गए थे, दुर्गाष्टमी हुई, महानवमी के दिन राम और रावण का युद्ध चला फाइनली 9वें दिन।
दिन भर युद्ध चला, कोई नहीं जीता दोनों में से। नवमी के दिन वर्णन आता है राम जी, मुहूर्त आना था, अभी इतने आतुर नहीं हुए थे देवता, अभी थोड़ी लीला और चल रही थी और सब पकना जरूरी था। लेकिन अभी कल का दशहरा दिन, 10वें दिन ये काम पूरा हो गया था। बहुत फिर समय आ गया, तो आज की रात निर्णायक है। आज के दिन, Aparna, again you might recall this, I know you've heard this before shortly, दोनों ने प्रण कर लिया, राम ने और रावण ने, दोनों ने बोल दिया कल ये रहेगा नहीं तो मैं रहूंगा। दशहरे के दिन दोनों में से एक रहेगा, बस टुमारो वो फिनिश इट, दशहरे के दिन। अभी दशहरा तो नाम बाद में पड़ा, मैं बोल रहा हूँ दशहरे के दिन हमारे लिए, अपने लिए कह रहा हूँ, कल के दिन, आज की रात जो प्रण हो जाए, कल विजयादशमी कहते हैं उसको, विजय का दिन है, सीमोल्लंघन कहते हैं, अर्थात सीमा का उल्लंघन, बाउंड्री को क्रॉसिंग द बैरियर, breaking the barrier tomorrow, crossing the boundary, getting rid of the shackles of the body, identification of the mindset, उसका दिन है। पिछले सत्र में मैंने बताया था दुर्गा अष्टमी क्यों, उसके 8 क्या है, 7वें अध्याय में भगवत गीता के क्या बताया, भूमि आप अनल वायु खम मन बुद्धि रेव च अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृतिरष्टदा। ये 8 दिन नवरात्रियों के, इनको छोड़ के 9वें दिन अपरये मिदस्त्वन्यात्, उसी श्लोक में आगे भगवान 7वें अध्याय में कहते हैं, हो गया अपना 2-3 बार हो गया, फिर से याद दिला रहा हूं, अभी तो अपन 10वें अध्याय में, मतलब 7वां तो हो गया। जीव भूतम महाबाहो ययेदम धारयते जगत, जीव जो है, जीवात्मा मतलब हम और आप, भगवान कहते हैं 9वां जो है ये 8 से आगे है, 8 से ऊपर है, बड़ा है, ये मेरे नजदीक है, ये मेरा अंश है, ये मेरा है। ये तो 8 तो मेरी प्रभाव मात्रा है, ये मेरा प्रकाश, ये मेरे से दूर जाते हैं, ये मेरा ऑरा है, ये मैं, इसलिए वो पीछे पीछे रहते हैं। लेकिन ये जीव जो है 9वें दिन, आज का दिन, ये मैं, मेरा है, जुड़ा हुआ है, मेरा अपना है। तो कल का दशहरा सीमोल्लंघन का दिन क्या है, वो उसको छोड़ के इसमें स्थित होके, बस कल से हम शरीर नहीं है, आज रात से राम जी ने तो प्रण कर दिया, रावण ने भी कह दिया कल ये रहेगा नहीं तो मैं रहूंगा। तो मैं विनोद में कहता हूं, रावण ने अपने आप को ही शाप दे दिया, क्यों, उसने कह दिया कल तो या तो राम रहेगा नहीं तो मैं रहूंगा। तो ये शाप कैसे हो गया अपने आप को, राम नहीं रहेगा ऐसा हो ही नहीं सकता, राम नहीं रहे तो कोई नहीं रहे, सब में रोम रोमने में रामने वाला राम। ये कहने का हो गया कि कोई टेबल कुर्सी अथवा ये कह दे, ये फोन कह दे कि कल या तो एटम रहेगा या मैं रहूंगा। अरे अरे राम अणु अणु में, विश्व के अणु अणु में जो व्याप्त है विष्णु, कल या तो वो अणु परमाणु रहेंगे, नहीं तो मैं फोन में आईफोन रहूंगा। तो जा भैया, फिर अभी अणु नहीं रहेंगे तो कोई नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। रावण के आईफोन की क्या बात है, खाली आईफोन में एटम्स नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है जिसमें एटम्स नहीं है। राम नहीं रहेगा तो कुछ नहीं रहेगा, रावण भी नहीं रहेगा, राम को तो रहना पड़ेगा। राम सब, रावण जाएगा मतलब सब जाएगा ऐसा नहीं, आईफोन गया तो सब एटम्स चले गए ऐसा नहीं है सिद्धांत के अनुसार। तो राम तो रहेगा ही, रहता ही रहा ही है, राम ही रहता है। ये तो ऊपर ऊपर का रूप है, ऐसे एटम इकट्ठा हो गया, ऐसा ऐसा बन गया है। वास्तविक में देयर इज ओनली एनर्जी एंड इंफॉर्मेशन। वी वेंट थ्रू दिस इन डिटेल इन द 8th चैप्टर अक्षर ब्रह्म योग में, ओ गीतायोग.org नाम के वेबसाइट पे, अथवा गीतायोग डीसी की यूट्यूब पे, अथवा आपको तो फिर से मैं पोस्ट कर दूं व्हाट्सएप पे। We've gone through the detailed scientific analysis of it, that there is only energy and information, there is no matter। ओ इतना नजदीक आगे लग रहा है। तो रावण ने कह दिया राम रहेगा तो नहीं मैं रहूंगा, तो फिर तभी हो गया, अच्छा तेरे को नहीं रहना पड़े, तेरा ही प्रण है। और राम ने भी ऐसा कह दिया। तो दूसरे दिन फिर युद्ध चला, निर्णायक युद्ध, आज सचमुच में वैसे खत्म होगा। तो ऐसा पंचांग में हमारे आता है, एंशिएंट एल्मेनाक में, करीब 2 बजे, दोपहर के 2:17, इफ आई एम रिमेम्बरिंग करेक्टली, सामने भिड़ गए एक दूसरे, राम एंड रावण फेस टू फेस, अप क्लोज एंड पर्सनल, विथ ए रेजोल्यूट प्रतिज्ञा की, नाउ दिस इज इट, यू विल लिव और आई विल लिव, यू आर नॉट गोइंग टू एस्केप फ्रॉम मी नाउ।
This is it. दोनों ने बोला. About 2:17 p.m. on the day of Dashahara, 45 minutes तक रावण ने फिर भी झेले उसके. माया प्रकट करी, अनेक रूप धारण कर लिए, अहिराम वो क्या सब अलग अलग हनुमान बना दिए, बहुत सारे हनुमान बना दिए. 45 मिनट्स तक उसने विथस्टैंड किया राम का प्रभाव. इसकी बहुत प्रशंसा है रामायण में. रावण की बहुत प्रेज्ड है कि ये तो लाइक नो वन लाइक हिम. राम कह दे 45 मिनट तक रह पाए, लाइक हाउ इज दैट पॉसिबल. वो ब्राह्मण का बेटा था राम. ब्राह्मण, उसके पिता पुलत से ऋषि थे. ब्राह्मण का तेज था, उसमें सामर्थ्य था, तप था, ज्ञान था. और क्षत्रिय माता थी. क्षत्रिय का चौड़ा सीना था, क्षत्रिय का बाहुबल था, क्षत्रिय का दम था, धमक थी. और दोनों का था. जैसे परशुराम हमारे गोत्र में जोधपुर का परशुराम जमदग्नि वत्स नाम का गोत्र है, परशुराम से चलती हमारी. और उसके भी पिता ब्राह्मण थे, जमदग्नि. सप्तऋषियों में से एक थे जमदग्नि ऋषि, और उसकी माता क्षत्रिय थी. ऐसे ही रावण के भी पिता थे. तो 45 मिनट्स ही विथस्टूड राम्स रेजोल्यूट पावर. और फिर जब थ्रू ऊपर से सब देख रहे, अराउंड सब देख रहे कि व्हेन विल दिस कम, व्हेन विल द टाइम कम. अंदर से सब प्रेरणा करे. फिर राम जी ने मुस्कुरा के हंस के कहा कि ओके ओके, आई गेट इट, आई नो द टाइम इज कम, ओके इनफ प्लेइंग, दिस इज इट, गिव मी, दिस इज द मिनट, गिव मी अ मिनट, इट्स डन डील. और फिर जो राम जी ने, हमने कथा सुनी, आखिरी बाण छोड़ा, तो उस समय 1 मिनट तक रावण छटपटाया, प्रयास किया. And then he fell. Ravan was felled, killed, dead in the 46th minute, around 3 o'clock in the afternoon on that day. 3:03 रावण दहन जो होता है. लंका की बात है ये, उधर के समय, उस समय के और उस जगह की बात कर रहा हूँ. इधर के 3 बजे कल वाली नहीं बात. पता नहीं उस समय इधर क्या होगा. सुबह ब्रह्म मुहूर्त होगा इधर का, तो अपना कल का तो फिर तो कितना 5:30 ऐसा कुछ होगा, आई थिंक. या 5:33, I think, tomorrow morning. So, and then Ravan, the story finishes there. युद्ध की, फिर राम ने अपने तन का वस्त्र निकालकर उस पर honorably, in full regalia, full honor, he considered him so worthy that he put his own cloth. उसके बाद उनके पास कपड़ा नहीं था पहनने के लिए, शरीर इसके ऊपर, अपने बदन पर, क्योंकि उसकी लाज रहे, उसको ऑनर मिले. भगवा वस्त्र से गेरुआ वस्त्र डाला कि अभी तो विराग लेना ही पड़ा, अभी तो विरक्त होना ही पड़ा, अभी तो छोड़ना ही पड़ा, संन्यास लेना पड़ा, है ना. तो इसके पहले से अगर ऐसे होते थे तो और फिर लक्ष्मण को कहा कि इसको जाकर के फिर से, अभी जो आज थोड़े लेट ज्वाइन हुए हैं, थोड़े समय पहले, ये जरूर जब पोस्ट होगी तो पहले ये कथा सुन लेना आज के दशहरे की. ये प्रचलित नहीं है, इसके लिए खोज करनी पड़ती है, पढ़ के, सोच के, समझ के, फिर बाद में प्रकट होती है. कथा एकदम आम कथा नहीं, इतने डिटेल में, सूक्ष्म में. तो ये राम जी के प्रसाद से ही प्राप्त होती है, तो सुन लेना. इसके बाद फिर लक्ष्मण को कहा कि इसको जा करके वो अपनी लंका में वापस ले जाओ विद फुल ऑनर. रावण को, लक्ष्मण को कर्रा दे, इसको क्या ऑनर दे, लेकिन राम जी ने समझाया उसको. तो और बाय द वे, उसी के साथ विभीषण को राज्य दे देना. क्यों? क्योंकि विभीषण जब शरण आए थे राम जी के, तो सामने देखकर ही राम ने कह दिया था, आओ लंकेश्वर. और विभीषण को पक्का गया, अरे ये कंफ्यूज हो गया राम, इसको लग रहा मैं रावण हूँ. लंकेश्वर मतलब लंका का ईश्वर, लंकापति राम. विभीषण को कह दिया, आओ लंकापति. वो कहते, प्रभु नहीं, मैं लंकेश्वर नहीं हूँ, मैं तो छोटा भाई हूँ. वो बड़ा भाई वो अभी लंका में है, मैं तुम्हारी शरण में आ गया. I ran away from he. उसने, विभीषण नहीं भाग गया छोड़ के, रावण ने लात मार के भगा दिया था उसको. देख, पता होगा, सुना होगा, छाती पे लात मारी, सिंहासन पे, भरे सिंहासन में उसको नजदीक बुलाया, तो बोला तो गद्दार है. तो उसकी प्रशंसा करते, मेरे को डीमोरलाइज कर रहा है, ऐसे कि मेरी. तो छाती पे लात मार के उसको नीचे फेंक दिया, उसके ऊपर जो बैठा था उस वहां से, और उसको एग्जाइल में, तू लंका से आज रात होने से पहले लंका से बाहर हट जा. फिर वो गया राम के पास. क्यों? क्योंकि वो भक्त था. इसकी बड़ी सुंदर कथा है. तीनों भाई ने राम कुंभकर्ण, रावण, राम ही है सब में, रावण में भी राम है.
रावण, कुंभकर्ण और विभीषण तीनों भाइयों ने घोर तपस्या करी थी। दैत्य कुल में थे, प्रभावशाली, बहुत उसमें शक्ति थी तीनों में। तो तीनों को ब्रह्मा प्रकट हो गए। तीनों ने, ब्रह्मा जी ने कहा तुमको जो चाहिए मांगो। वो अपने अपने वर तो मांग ले, रावण ने मांग लिया, सबका आधिपत्य मुझे में, सब जगह मैं राजा रहूं, सब मेरे सेवक बन जाए, मैं ही राजा रहूं। उसने अमरता का वर नहीं मांगा था जैसे हिरण्याक्ष, बट मे आई रूल द एंटायर कॉस्मोस, जो भी हो, एंड हुएवर आई वांट आई सबड्यू एंड दे बिकम माय सर्वेंट। उसको तथास्तु करके वो चला गया। कुंभकर्ण को चाहिए था कि कुंभकर्ण को पहले कुंभकर्ण की पहले बारी, कुंभकर्ण की तपस्या रावण से पहले आई थी। कुंभकर्ण को बोला तेरे क्या चाहिए, कुंभकर्ण को चाहिए था इंद्रासन, स्वर्ग। तो अरे ये जानते थे देवता लोग, तो कहते हैं सरस्वती पूजा भी हुई अभी कल परसों की, तो सरस्वती माता से प्रार्थना करे कि कुछ इलाज करे, अभी कैसा ये इंद्रासन मांगने को जाने वाला, सब की छुट्टी हो जाएगी, इसकी जिह्वा पर विराजमान होके कुछ करे। तो सरस्वती माँ की जिह्वा पर बैठ के आराधना करनी चाहिए। सरस्वती जब प्रसन्न होती तभी वाचस्पति जो कहते हैं, वन हू इज इन कंट्रोल ऑफ हिज और हर स्पीच, उसको संस्कृत में वाचस्पति कहते हैं, वाणी। तो वो जिह्वा पे बैठ के ये जो इंद्रासन दे दो, कहने दो निद्रासन, निंद्रासन, निद्रा मतलब स्लीप, सोना। और ब्रह्मा ने कह दिया तथास्तु, वो सारे तपस्या का फल उसमें चला गया। He encashed his entire bank balance and purchased निद्रासन in place of इंद्रासन। इंद्र का आसन मिलने से निद्रा का आसन मिल गया, तो सोते ही रहे, हमेशा सोते। और उसने सिर पे हाथ मार लिया, नहीं नहीं नहीं, रावण ने उसको दूध खा रहा। ये क्या तू क्या किया, दूध ध्यान नहीं देता बीच वाला। तो नहीं 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 नहीं, गलती होगी गलती होगी, न्यू ट्रिक्ड मी हो, किसी ने कुछ किया होगा, ऐसा ऐसा करके प्रार्थना करी। तो ब्रह्मा जी ने जाते जाते कहा अच्छा तू इसमें से एक तेरे को वे और देता कि सोता रहेगा, साल में एक दिन जागेगा, तेरी जो जरूरत है शरीर की वो सारी उस दिन में पूरी हो जाएगी, जितना खाना है पीना है जो करना है देखना है सब, और बाकी साल भर सोएगा तू। ये कथा सब सुनी होगी। फिर वो रावण युद्ध के समय कुंभकर्ण को जगाया था नगाड़े बजा करके। वो एक दिन किसके लिए उसके भाई ने मांगा, इस एक दिन में तो लड़ राम से, राम लक्ष्मण से। तो उसको इंद्रासन की जगह निंद्रासन मिल गया सरस्वती माता की कृपा से। फिर रावण की जब बारी है तो उसको मांगा, वो मिल गया, सबका आधिपत्य मिले। विभीषण पहले से सात्विक था, एक सात्विक सत्व प्रधान था, एक राजसिक था और एक तामसिक था। कैसे? विभीषण सात्विक था, शांति प्रिय था, आस्था थी उसके हृदय में। रावण राजसिक था, ग्रोथ माइंडसेट, पावर, मोर मोर मोर, तो उसने मांगा भी वैसे, मिला भी वैसे। और ये कुंभकर्ण बहुत थॉटफुल नहीं था, डल था, शार्प, तो ध्यान नहीं देता था। जे क्या है, तामसिक होती है, इनर्शिया। इन अदर वर्ड, तामसिकता इज इनर्शिया। विशेष प्रयास नहीं करे, बैठे रहे, आप कंप्लेसेंट हो जाए, वो तामसिकता का गुण होता है। उसका वैसा ही हो गया, सोते ही रहा वो। तो तीनों में तीन गुण थे प्रकट। तीनों के पिता ब्राह्मण थे, मैंने बताया, पुलत्स्य ऋषि महाऋषियों में से थे एक, लेकिन तीनों की माता क्षत्रिय थी। वो विभीषण ने मांगा कि मुझे केवल भक्ति चाहिए प्रभु, विष्णु की भक्ति चाहिए, और वो उसको भी तथास्तु मिल गया। तो वो तब से भक्त बना। ये रावण उसकी द्वेष करता था, तू क्षत्रिय माँ का बच्चा होते हुए, मेरा भाई होते हुए, क्या तू विष्णु विष्णु करता, भगवान भगवान करता है। पहले बचपन से उसको सुधारने का प्रयास किया, लेकिन उसकी भक्ति बढ़ती ही गई थी। हनुमान चालीसा में आता है, हनुमान जी के लिए, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय अचरज जाना। हनुमान जी जब गए थे छोटे बनकर इतने से, अणिमा गरिमा लघुमा, जो सिद्धि उनको प्राप्त थी, वो छोटे से बन के लंकिनी के पैरों से निकल गए थे। कहते करते करते देखते गए। उसकी भी बहुत सुंदर कथा है। आप कहाँ किधर चले, हनुमान के वैराग्य की कथा आती है, हनुमान के ब्रह्मचर्य की व्रत कथा आती है, हनुमान के संयम की कथा आती है। जब लंका में गए तो कैसे कैसे क्या क्या संबंध हुए और कैसे कैसे उन्होंने अपनी रक्षा करी, अपने ब्रह्मचर्य की, अपने सत्व की, अपने मिशन फोकस्ड कैसे थे वो।
खैर जब विभीषण एक जगह जाते जाते उन्हें जब भगवान के मंत्र का जाप याद आया तब उन्हें अच्छा लगा, वहां पर नाक करके देखा विभीषण बाहर आए, तब विभीषण से देखा लास्ट देखो कौन से भगवान की पूजा करे, जब बहुत सेटल थे लिखता। हनुमान जी ने कहा जल्दी जल्दी कहता राम का नाम लो, तुम राम जी का नाम लो, मेरे राम का नाम लो, तो अभी अभी प्राप्ति होगी। ये जैसे मानो राम जी का नाम दान, मंत्र दान, मंत्र दीक्षा हनुमान जी ने विभीषण को दी। और श्योर ना वो लंकेश तो इधर आए जब रावण ने भगा दिया तो रावण ने कहा, राम जी ने कहा आओ लंकेश्वर। दूसरी बार कहा कि अरे गलती हो गई, तो फिर भी कहा आओ लंकेश्वर। फिर कहा कि आपसे गलती हो रही है प्रभु, मैं रावण नहीं हूँ। राम ने कहा मैं जानता हूँ इसीलिए कह रहा हूँ, रावण होता तो शायद नहीं कहता, लेकिन अभी जल्दी ही लंका तुम्हारी ही होने वाली है। जो घट स्थापना हुई 9 दिन पहले, उसके पहले वाले दिन की बात है करके। और फिर ये जो हुआ विभीषण को लक्ष्मण को भेज दिया इनका राज्याभिषेक करो करके। तो लक्ष्मण क्यों प्रभु तुम आओ, तुम्हारे हाथ से रावण मारा, टेक्निकली उस समय का धर्म था, जिसने राजा को मारा उसका धर्म हो गया, वो राजा बन गया। राम ने कहा नहीं, ये तब से डेमोक्रेसी जैसे व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, सॉवरेंटी एस्टैब्लिश हो गई कि नहीं नहीं, देयर इज नो नीड फॉर द कॉन्करर टू क्लेम द किंगडम। तुम्हारे कुल का राज्य ये तुम्हारे कुल में ही रहे, तुम्हारी डायनेस्टी ही चले। विभीषण इज द राइटफुल हेयर टू इट एंड लक्ष्मण विल crown him. Why Lakshman? Why not you? Let's go in the city. No, because I had promised my father. 14 साल तक मैं खाली, उनको अयोध्या में ना आए इसकी चिंता थी कैकेयी को, तो आश्वासित करने के लिए कि डोंट डाउट माय प्रॉमिस रेजोल्यूशन। नॉट ओनली अयोध्या में, किसी राज्य किसी भी में शहर में नहीं जाऊंगा। अयोध्या तो क्या बात है, 14 साल तक। इत लंका शहर है, वो तो अभी तो 14 साल हो गए, दशरथ भी मर गए। वैसे तो जा सकते, अच्छे काम के लिए जा रहे, नहीं मैंने शब्द दिया है। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहि पर बचन न जाई। वचन दिया है किसी शहर में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं एम्पावर करता हूँ, ये लक्ष्मण मेरे से अलग नहीं है, मेरा स्वरूप है, ये क्राउन तुमको कर देगा। फिर लक्ष्मण जी ने किया, लेकिन इधर अभी हो जाए इसलिए उसके पैर धो के मुकुट रख करके रावण का मुकुट उधर ही उस पर सिर पर रख दिया, भेज दिया। लक्ष्मण जी ने तो अभी ऐसा 10वां दिन हो गया, अभी एकादशी आएगी 27 तारीख को, मंगलवार की, पापा अंकुशा एकादशी, अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की। तो उस दिन 14 साल पूरे हो रहे थे भगवान को। Those of you who know this story, please bear with me, but it is worth mentioning because this is a very prominent scripture, रामायण। भगवान आगे इस अध्याय में कहेंगे कि मैं बृहत साम, अगले श्लोक में साम वेद में मैं बृहत साम, आई एम अ बैलड। पोएट्री में बैलड हूँ, एपिक्स जैसे होते हैं, और उनमें से एक रामायण है। इस और अभी ये नवरात्रियां चल रही है, दशहरा आ रहा है, ये सारा उससे जुड़ा हुआ है, इसलिए वेरी रेलेवेंट टाइम फॉर दैट। तो इनको आने में 6 महीने लग गए थे। जब सीता माता का अपहरण हुआ, जटायु नाम के वल्चर ने बताया, साउथ की ओर गया गीदड़, राम जी ने गीदड़ समझ के उसकी अवहेलना नहीं की, गंदा कह के उसको, मांसाहारी कह के, नॉन वेजिटेरियन है तू गधा, दूर चीक नहीं किया। वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन को गोदी में लिया, उसको अंतिम अंत्येष्टि दी। और उसने बताया दक्षिण, तो उधर से चलते चलते फिर हम्पी क्षेत्र नाम का आता है दक्षिण भारत में, हैदराबाद के पीछे नीचे है, उधर सुग्रीव, हनुमान, उसके पहले शबरी माता, ये सब कहते कहते उधर फिर साउथ ईस्ट इंडिया, रामेश्वर क्षेत्र, करवीर क्षेत्र नाम का प्रदेश उधर रीजन, उसके आगे रामेश्वर, तो उसके बाद चला उस समय करवीर नाम था उसका। उधर राम जी ने शिव जी की पूजा करी, शिव जी के आराध्य, राम जी के आराध्य शिव जी थे, राम जी के इष्ट शिव जी थे। उधर शिवलिंग स्थापित किया कि अभी भारत भूमि खत्म हो रही है, आगे इधर पता नहीं कहाँ कितना है समुद्र, शिव जी की पूजा करके आशीर्वाद प्राप्त कर करके चले। इसलिए फिर उससे उस स्थिति का, उस जगह का नाम रामेश्वर पड़ा। तो पूछा, हनुमान जी ने पूछा प्रभु इसकी वजह से रामेश्वर क्यों इसको संबोधित कर रहे हैं? तो राम जी के
रामस्य ईश्वरः स रामेश्वर। राम का जो ईश्वर है इसकी यहाँ पर स्थापना हुई, इसलिए रामेश्वर। तो हनुमान जी शिव जी के अवतार थे और वो बुद्धिमताम अग्रगण्यम। हनुमान जी इंटेलिजेंट ऑफ द इंटेलिजेंट एंड वन विद शिव, शिव का अंश थे। उन्होंने कहा नहीं नहीं प्रभु, रामः ईश्वर यस्य सा रामेश्वर। संस्कृत व्याकरण में आता है, ये तो तुमने विनोद किया प्रभु, ये तो राम जिसका ईश्वर है वह रामेश्वर, न कि तुम जैसे कह रहे हो राम का जो ईश्वर है वह रामेश्वर। तो दोनों में मीठी स्पर्धा हुई कि किसका संस्कृत बराबर है। इसकी व्याख्या रामेश्वर के राम का ईश्वर करे या राम जिसका ईश्वर वो करे। आइदर वे दोनों एक दूसरे के ईश्वर है, एक स्वरूप है। तो ये पहुंचते पहुंचते 6 महीने लग गए थे, और अभी अयोध्या में तो 2 दिन में कैसे वापस जाए, 14 साल पूरे हो रहे हैं। इतनी जल्दी भी क्या थी, क्योंकि वो भरत उसका भाई, उसने प्रतिज्ञा कर दी थी, जब मिलने आया था, वापस लेने आया था, चलो छोड़ो पिताजी चले गए, अभी तुम राज्य करो। जब नहीं माना, भरत उसका सबसे बिलवेड एंड द मोस्ट लविंग ब्रदर, राम का प्राण भरत का था। दो सब भाइयों के उतना ही ऐसा ही प्रेम था, लेकिन विशेष प्रेम जो जिसको कहते हैं सरेंडर्ड लव। लक्ष्मण का सेवा भाव था, कुछ भी हो लेकिन उसकी सेवा कैसे ना हो। वो लक्ष्मण जैसी सेवा किसी ने किसी की नहीं करी, सेवक धर्म आज तक। ये प्रेम ही था भरत। उस राम ने जब कहा कि नो आई कैन नॉट रिटर्न टू अयोध्या, लक्ष्मण भरत यू हैव टू गो बैक, तब जब उन्होंने कहा कि आपकी चरण पादुका दे दो, चरण पादुका लेकर के गए, उसको बिठाया सिंहासन पे, खुद नहीं गए भरत शहर में। मेरा भाई नहीं जाएगा अयोध्या में तो मैं भी नहीं जाऊंगा, वो मेरे से बड़ा है, मेरा भगवान है, वो जो नहीं ले सकता वो मैं भी नहीं ले सकता, उसके लिए जो ग्राह्य नहीं है वो मेरे लिए भी ग्राह्य नहीं। अगर वो अयोध्या में नहीं आता तो मैं भी नहीं आऊंगा, लेकिन मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है और उसकी आज्ञा है कि तू वापस जा और अयोध्या को एडमिनिस्टर कर, राज्य कर, सुरक्षित रख। I will do that, but that does not require me to sit on the throne and be in Ayodhya itself. His chappal are superior to me. Any one of his chappals, and I have 2 of them, is superior to my entire being. तो उसको सिंहासन में बिठा के साउथ साइड ऑफ अयोध्या इज नंदीग्राम नाम का प्लेस। आई हैव बीन टू अयोध्या, आई विजिटेड दीस प्लेसेस एंड आई क्राइड लाइक अ बेबी व्हाइल इन अयोध्या विदाउट एनी रीजन। आई कुडंट हेल्प। इसके पहले के सत्र जो हुआ 2 बजे, चौथा अध्याय चला था, उधर मैंने जगन्नाथपुरी की कथा बताई थी, इसी से जुड़ी हुई इन दिनों की ही। वो कथा परसों के दिन प्रकट हुई थी, तो उस उधर की भी बताया था। ऐसे एक समय तीर्थ यात्रा अयोध्या में, तो साउथ जस्ट आउटसाइड ऑफ द सदर्न बॉर्डर ऑफ द सिटी ऑफ अयोध्या, भारत ने एक कुटिया बनाई अपने हाथों से। क्यों? क्योंकि लक्ष्मण अपने हाथों से बनाते थे, जिधर भी राम गए उसके लिए कुटिया, उसमें रहते थे। और उसने 6 फुट का खड्डा नीचे किया जमीन में, और वो खड्डे में बैठते थे, खड्डे में सोते थे। क्यों? कैसे फेनेटिक लवर ऑफ हिज ब्रदर, क्योंकि मेरा भाई, आई कैन नेवर बी पियर विथ हिम, ही इज पियरलेस। उसकी बराबरी मैं कभी नहीं कर सकता। वो अगर जमीन पे सोता है और मैं जमीन पे सोऊं तो एज इफ आई एम इक्वल, आई हैव टू बी लोअर देन हिम बिकॉज आई एम लोअर देन हिम। तो खड्डा खोद के सोते थे रोज रात को, मतलब उस खड्डे में रोज रात को सोते थे। रोज रात को खड्डा नहीं खोदते थे, खड्डा खोद के रोज रात को उसमें सोते थे। वो रामेश्वर वाली व्याख्या जैसी बात हुई, राम का ईश्वर है या राम जिसका ईश्वर है वो है रामेश्वर। तो फिर उसने बोल दिया था राम को, जाता तो हूं मैं, लेकिन इतना था, तेरे ही जैसा मैं भी सत्य प्रतिज्ञ हूं, तू जानता है भाई मेरे, एक दिन भी देरी हुई 14 साल के बाद तो तेरे को मेरा मुर्दा दिखेगा। You will not see Bharat alive. You delay 1 day and see what you see there. I don't care what you have to do. I don't know what happens. You might as well start traveling back here and live near Ayodhya in the last few days so that you don't delay. If you want to see me alive, I will not be able to live. I don't know how I am going to live 14 साल में, जी नहीं पाऊंगा। तेरा नाम लेकर जीऊंगा, तेरे नाम के दम पर जीऊंगा, लेकिन एक दिन भी हुआ तो मैं मर जाऊंगा। और राम को पता था ये भरत पगला है, जो प्रेमी ही पगले होते हैं।
जो सच्चे प्रेमी होते हैं बिल्कुल पागल होते हैं, गल को पा लिया होता है, सामने सुना बात को पा ली होती है। वो तो धिक्कार है इस जीवन का जिसने प्रेम को नहीं पाया, जो पागल नहीं हुआ प्रेम में, पूर्ण नहीं जीवन का अनुभव, बहुत दूर रह गए जीवन के अनुभव से, प्रेम का अनुभव नहीं किया तो, मानव बनकर कोई विशेष नहीं प्राप्ति हुई, प्रेम नहीं किया तो, और प्रेम नहीं प्राप्त, प्रेम का अनुभव आदान प्रदान नहीं हुआ तो। अब मैं शरीर पर प्रेम की बात नहीं कर रहा हूं, स्त्री पर का पुरुष पर प्रेम और पुरुष का स्त्री पर प्रेम की बात नहीं कर रहा। Not the love of the flesh, not the carnal love, the love of the heart. Bhakti prema rasavaha, ज्ञान वैराग्य संयुक्ता। पद्म पुराण में आता है ये श्लोक, भक्ति प्रेम रसावहा प्रतिजनम प्रतिगेहम क्रीडाम याम करिष्यति। सच्चा प्रेम वो है जिसमें ज्ञान है और वैराग्य है, रिनंसिएशन, त्याग है, sacrificing love, not hoarding love, not give me pleasure, give me love, give me joy, not that, the giver of it. वैराग्य है जिसमें और दे और दे और दे नहीं, ले लो ले लो ले लो वाला, चाहिए चाहिए नहीं, ले जाइए वाला प्रेम। सो ऐसे ज्ञान और ऐसे वैराग्य के सहित जो भक्ति में फिर प्रेम का रस बहने लगता है। तो ऐसा प्रेमी पगला भरत था, ये राम जी जानते थे, सच में नहीं जिएगा। वह बड़ी मुसीबत आ गई, आने को 6 महीने लगे, जाने को 2 दिन भी नहीं, अभी कैसा करे। तो फिर विभीषण ने कहा, नाउ दैट यू क्राउन मी, आई एम द राइटफुल एम्परर। मेरे भाई का जो पुष्पक विमान था, देयर वाज एन एयरप्लेन एट द टाइम, इन रावण की लंका में सब था, तो एंड यू आर माय रॉयल गेस्ट। एंड उस समय की नीति ऐसी थी, जो मेरा वो तेरा, उतने समय के लिए जब तक तू मेरा अतिथि देवो भव। And so this airplane is at your service, my lord. This will take you much quicker than walking back. और राम जी ने मान लिया, उसमें बैठ गए अपने प्रधानों के साथ। सुग्रीव था उसमें, हनुमान था, सीता माता को तो आदर सहित सम्मान पूर्वक, वो नहीं था, लक्ष्मण जी थे, भीष्म खुद भी थे, और वहां से चल पड़ा। तो अभी संक्षिप्त में कह दूं, वो साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया से जो सिलोन है श्रीलंका, वहां से चल पड़ा। तो when they where the ocean meets the land in the northern side of India, north Bay of Bengal जिधर कहते हैं, उधर ओडिशा की जो भूमि है, पुरी नाम की जगह, वहां पर भुवनेश्वर के पास, जगन्नाथपुरी, भुवन ईश्वर, ईश्वर का भुवन, क्यों नाम पड़ा उसका वैसे, जगन्नाथ की पुरी, वहां पर क्या हो कि पुरी मतलब रहने का स्थान, भुवन मतलब रहने का स्थान, अभी भी कहते हैं। उधर भी जाके हमने दर्शन कर चुके हैं। वो जो जगन्नाथ की देखती है, अलमो जैसा दिखता है, वो भगवान हंसने वाला हरे कृष्ण में, उसकी जगह उधर वो पुष्पक विमान नीचे उतरा। फिर वहां से जब बाहर निकले, राम जी के चरण पड़े। विभीषण ने जब हठ किया था कि मैं अयोध्या आ रहा हूँ तुम्हारे साथ में, उधर से वापस नहीं जाऊंगा, मेरे को उधर ही रहना है। राम जी ने कहा, you cannot do that, you gotta go back to your kingdom and rule there. तो कह रहे थे, ठीक है, I will do that, but I'll frequently visit you here. राम जी ने कहा, वो भी अप्रोप्रिएट नहीं, तुम दैत्य लोग हो, इधर वाले बौखला जाएंगे, दोनों सेना करना पड़ेगा सब, वो just stay there, अपनी उधर लंका में रहना। तो विभीषण कहते कि नो, आई हैव टू दर्शन आपके स्थान के। तो राम ने कहा, देख मैंने इधर चरण रखे है ना, अभी उतरे नीचे ओडिशा में, इसको ही मेरा भवन समझ लेना। तब से उधर ही ईश्वर रहता है, भुवनेश्वर। यहां तक आ जाना, खाली ओशन क्रॉस करके, और उस सी शोर पे रह कर, उधर है सचमुच में सी शोर है, सुंदर समुद्र है, बहुत बड़ा उछलता है उधर, इधर से ही तो निकल जाना वापस फिर से लंका में। और वो कहते हैं ऐसा ही करता है, विभीषण चिरंजीवी है। तो वो फिर साधारण बॉर्डर पे अयोध्या के जाकर के भरत से मिले, भरत मिलाप हुआ। ये भी आएगा 27 तारीख को, पापांकुशा एकादशी, उस दिन याद कर लेना ये कथा, पवित्र हो जाना भरत के प्रेम में, नहा लेना। प्रभु प्रेम, ईश्वर प्रेम, निस्वार्थ प्रेम, निरपेक्ष प्रेम, अपेक्षा रहित प्रेम, तो वो तो सच्ची भक्ति होगी। ये दिन चल रहा है जो शुरू ध्यान में कहा, या अभी जो चल रहा है, अष्टमी हुई, नवमी हुई, कल की
दशहरा आएगा, अभी एकादशी आएगी, इतने प्रभावशाली, इतने सुंदर दिन चल रहे। ये सीमोल्लंघन का दिन है, इसे अटकने का दिन नहीं है, शरीर में अटकने का दिन के दिन नहीं चल रहा है, शरीर को लांग आगे जाने के दिन चल रहा है, इन पर विजय प्राप्त करने के दिन चल रहा है। और हो सकता है, राम का नाम लिया है, राम का नाम साथ है, अच्छे मुहूर्त है, साध संगत है, गीता का प्रसाद है, इस सब से हो सकता है, होता है यार, होगा ही। इतना सब कहना चाहता था मैं। क्यों? क्योंकि इस अध्याय में आया विभूति में राम शस्त्र भृताम अहम, कृष्ण ने कहा मैं ही हूँ वो शस्त्रधारी राम, जिसके सामने कोई टिक नहीं सकता। तो फिर अभी आज शुरू करते हैं आज की यात्रा। 10वें अध्याय की 34वां 35वां श्लोक हो सके तो करे। मृत्यु सर्वस्याहम उद्भवश्चहम भविष्यताम। हिंदी में पढ़ के सुनाता हूँ। कीर्ति, और आगे आता है कीर्ति श्री वाक्य नारीणाम स्मृतिर्मेधा धृति क्षमा। मैं सबका नाश करने वाला मृत्यु और उत्पन्न होने वालों का उत्पत्ति का हेतु हूँ, तथा स्त्रियों में कीर्ति श्री वाक स्मृति मेधा, मेघा नहीं मेधा, अलग अलग बात, अलग नाम है, अलग अर्थ है। इधर मेधा है, धृति और क्षमा हो। तो वी विल हैव टू डिकोड दिस कॉम्प्लेक्स कि ये क्या कह रहे हैं भगवान, इसका अर्थ क्या होता है। गिव मी अ मोमेंट, आई जस्ट वांट टू ड्रिंक सम वाटर and then we'll carry on from there. By the way, we should also say this in Sanskrit. तो मैं पानी पीता हूँ, फिर मैं थोड़ा संस्कृत में 1-2 श्लोक कहता, थोड़ा थोड़ा आप अभी मेरे साथ थोड़ा थोड़ा कहे, और ताकि सराव भी हो जाए और संस्कृत का संधि विग्रह भी पता चलने लग जाए। So hold on 1 second. तो 34वां श्लोक। मृत्युः सर्वः हरः च अहम उद्भवश्च भविष्यताम्। मृत्युः सर्वहरश् च अहम उद्भवश् च भविष्यताम्। तो संस्कृत में जहां पर भी च आता है उसका अर्थ एंड होता है। तो मृत्यु सर्वहरश्चाहम, as I say, you may want to follow also. मृत्यु सर्वहरश्चाहम उद्भवश्च भविष्यताम्। कीर्तिः श्रीः वाक् च नारीणाम् स्मृतिः मेधा धृतिः क्षमा। कीर्तिः श्रीर्वाक् च नारीणाम्, फिर से कहे कीर्तिः श्रीर्वाक् च नारीणाम्। He is singing the glories of women, of womanhood, of femininity. He's putting it on his head, how superior femininity and womanhood, स्त्रीत्व की गाथा कह रहे हैं। इसलिए फिर से कह दे, कीर्तिः श्रीर्वाक् च नारीणाम् स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा। तो इस श्लोक को फिर से बराबर कहते हैं। मृत्यु सर्वहरश्चाहम उद्भवश्च भविष्यताम्। कीर्तिः श्रीर्वाक् च नारीणाम् स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा। और 35वां श्लोक 35th। बृहत्साम तथा सामनाम, maybe I'll go slow. बृहत्साम तथा साम नाम गायत्री छंदसाम अहम।
बृहत्साम तथा सामनाम गायत्री छंदसामहम मासानाम मार्गशीर्षो अहम ऋतूनाम कुसुमाकरः। मासानाम मार्गशीर्षो अहम ऋतूनाम कुसुमाकरः। तो इस श्लोक के भी फिर से एक बार कहे मिलकर मतलब जोड़कर, पहले मैं कहता हूं फिर आप कहे। बृहत्साम तथा सामनाम गायत्री छंदसामहम मासानाम मार्गशीर्षोऽहम ऋतूनाम कुसुमाकरः। इसके हिंदी में क्या अर्थ हुआ? मैं सबका नाश करने वाला मृत्यु और उत्पन्न होने वालों का उत्पत्ति हेतु हूं, तथा स्त्रियों में कीर्ति। देखो कहा, क्या कहा? स्त्रियों में, स्त्री भी मैं हूं, भगवान ने कहा। और विशेष प्रागट्य विभूति स्त्रियों में कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति, क्षमा, यह गुण भी मैं हूं। गायन करने योग्य श्रुतियों में मैं बृहत्साम और छंदों में मैं गायत्री छंद हूं, तथा महीनों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में मैं वसंत हूं। Oh, sorry, I think I see the chat video. I was drinking water. So now we can decode this phenomenal shloks like every other shlok in this 10वें अध्याय में। अगर उसके again keep in mind the framing for this अध्याय is not the objective but the spirit behind it. खाली जो बार बार से दिखाई दे रहा है, ऊपर ऊपर से खाली वो नहीं, वो तो यस, लेकिन उसके अंदर से जिसने इसको ऊपर उठा के रखा है उसके लिए ना, खाली शरीर नहीं, उसके भी अंदर वाला राम जैसे। तो उस स्पिरिट से अगर देखें तो भगवान कहते हैं मृत्यु सर्वहरश्चाहम, सब से सब कुछ हर लेने वाला मृत्यु भी मैं ही हूं। सो देयर आर मेनी इम्प्लीकेशंस ऑफ दिस। पहली बात तो मृत्यु बुरा नहीं है, मंगलमय मृत्यु अगर भगवान है तो। मृत्यु बुरी नहीं है, मृत्यु अनर्थ का नहीं, मृत्यु आ गई मतलब भगवान आ गया। तो फिर अनर्थ कैसे हुआ? अर्थ मतलब प्राप्ति, अनर्थ इज अप्राप्ति। तो मृत्यु हुआ मतलब बड़ा अनर्थ हुआ, बड़ा विनाश हुआ, बहुत खराब हुआ, इतना बुरा हुआ, अरे अरे अरे, छाती ठोके कूट के पीट के रोना, जिसका भी मृत्यु आया। तो भगवान खुद कह रहे अभी जो मानते हैं उसके लिए है, जो नहीं मानते उसके लिए नहीं है। तो कोई मुसीबत नहीं, मानते हैं तो माने, नहीं मानते तो नहीं माने, समय आएगा जब मानेंगे। अभी कुछ मान रहे हैं, कल कुछ मानते थे, परसों जो मानते थे वो छोड़ के कल दूसरा कुछ मानने लगे, कल जो मानते थे वो छोड़ के अभी और कुछ मान रहे हैं। ये जब एवोल्यूशन होगा स्पिरिट का, इवॉल्व होगा, एम्पेरिकली बिल्ड होगा, क्यूमुलेटिवली ग्रो होगा, खाली बंदर की नहीं, एक कदम इससे एक टहनी से दूसरी टहनी, दूसरी टहनी से दूसरी टहनी, ऐसे नहीं होगा। ऊपर जब चढ़ते जाएगा तब पर्सपेक्टिव भी बदलेगा, और ज्यादा दिखते जाएगा, और जब समझ में आते जाएगा। ऐसे ही अभी नहीं मानते तो कोई मुसीबत नहीं है, अभी बंदर की नहीं, इधर से उधर, उधर से इधर, उधर से इधर चल रहा है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अथवा अजगर की नहीं, एक ही जगह पे बैठ के, एक ही टहनी पे बैठ के 7 दिन तक हिले नहीं तो भी कोई मुसीबत नहीं। समय आएगा, हिलना पड़ेगा, हिलाया जाएगा। तो वो जब समय आएगा तब दूसरी अगली आगे की ऊपर वाली बातों को मानेंगे। उनमें से एक होगी भगवान, कहते हैं उनमें से एक होगी भगवान, उसमें और होगी भगवान के वचन, उसमें फिर होगा उसमें विश्वास, श्रद्धा। तो ऐसे उनमें से ये अभी समय आ गया इसलिए भी मान रहे हैं, विश्वास है। भगवान कहते हैं मृत्यु भी मैं ही हूँ, मृत्युश्च अहम्। और मृत्यु भी कैसा, उसमें व्हाट्स द सटल्टी, व्हाट्स द न्यूआंस इन इट? निर्देश क्या? सर्वश्च हरम, सबसे हरने वाला। अगर ये हरता नहीं, हमारे से ले नहीं जाता, हर ही नाम है उसका, सबसे सबको, सबसे सबको हराने वाला हरि, उसका उसकी व्याख्या आती है चुराने वाला, ले जाने वाला। मंगल मंगल नाम हरि हरि ओम।
पावन पावन नाम हरि हरि ओम, मधुर मधुर नाम हरि हरि ओम। तो मंगल पावन मधुर पवित्र करने वाला का चीज ऐसा चोर है। चोर जो बन के आया तो चोरी करता था, राम बन के आया तो उससे चुराया गया, उसका राज्य चुराया गया, उसकी पत्नी तक को चुराया गया, उसके उसके नाम को चुराने की कोशिश की गई, बुराई लांछन लगाकर धोबियों ने। कृष्ण बन के आया तो सब वापस छीन लिया। वो चोर चुराते ही गया, वो कुछ बंधन में नहीं पड़े, बिल्कुल कोई बंधन में न, जन्म से जेल में, जन्म ही जेल से हुआ, कोई कभी बांध के नहीं रख सका अंदर उसको। तो क्या क्या नहीं चुराया उसने, सबके हृदय, माखन रूपी हृदय चुरा लिए थे, है ना। कि उसकी उसकी कथाएं जो है, तो कहते मैं मृत्यु सबसे हराने वाला। अगर हम हमसे हराए नहीं जाते, होर्डर्स अगर बन जाते, ये इकट्ठा किया, वो इकट्ठे किया, ये जमा किया, वो जमा किया, और लेके तो और मोटे बन के, और खाने की अगर वृत्ति हुई तो मोटे बन गए, और जमा करने की वृत्ति हुई तो ट्रैश अप हाउस, और संस्कार जमा किए, गंदे बुरे आदतें, तो दिस वुड बिकम ए लिविंग ब्रीदिंग ट्रैश कैन, मदर ऑफ ऑल ट्रैश कैन्स। सारी गंदगी, सारे बुरे विचार, सारे बुरे संस्कार, सारी तामसिकता इसमें भर जाए और सारी राजसिकता इसमें भर जाए, कहीं स्थैर्य न प्राप्त हो। इधर ये चाहिए, वो चाहिए, ये खा, ये लाए, ऐसा करे, एकदम निकृष्ट जीवन, एकदम बदतर जीवन, थर्ड क्लास से थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास जीवन हो जाए। अगर छोड़ने की प्रवृत्ति ना हो हमसे, अगर कुछ छूटे नहीं, और छोड़ने की वृत्ति अपने आप होती नहीं है। झक मार के जब छोड़ना पड़ता है, सड़ जाता है, गल जाता है, कोई चुरा ले जाता है, कोई जबरदस्ती ले जाता है, कोई दंड करता है, तब छोड़ते हैं। अपने आप से वृत्ति नहीं होती, कोई छुड़ नहीं। वो रिमोट से सर्फिंग, चैनल सर्फिंग चलते रहता है, वैसे अपनी मन की वृत्तियों का सर्फिंग चलते रहता है। तो बहुत मुसीबत आती थी, अपने आप से नहीं छोड़ सकते थे ये। आई विल लीव दिस टू योर इमेजिनेशन समडे, कि अगर हमसे कोई जबरदस्ती छुड़ाता नहीं था तो क्या होता था मेरा, कोई चांस ही नहीं था फिर इसके बाद मनुष्य जन्म का, इसमें प्राप्ति का संभव ही नहीं था। वैराग्य से ही प्राप्ति होती है, वैराग्य से ही ज्ञान है। वैराग्य बड़ा भाई है, ज्ञान छोटा भाई है। दोनों की माता भक्ति है, पिता प्रेम है। भक्ति पिता में निष्ठ है, पतिव्रता है, प्रेम में ही निष्ठ है भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। ये भागवत की बात है, श्रीमद् भागवत की। तो काम नहीं बनता था अगर हमसे छुड़ाए नहीं जाते थे। संन्यास अगर ले, हम अपने आप संन्यास नहीं लेते थे, वैराग्य को नहीं प्राप्त होते थे। छूट रहा है, इसीलिए कभी न कभी बुद्धि में प्रकाश पड़ रहा है, ये देह छूट रहा है, बाल झड़ रहे, तो कुछ समय कम हो रहा है, कुछ करे। Urgency is created because it's being taken away from us. Priority is increasing because we are being deprived. So I am the all-devouring, all-depriving time, all the way to death, Arjun. तो इसके दो implications हो गए. There's nothing wrong about it. There has got to be goodness in it. अच्छा ही होना चाहिए अगर भगवान है तो. And it is necessary, अगर वो जबरदस्ती ले रहा है तो inevitable है, अनिवार्य शर्त है, छोड़ना ही पड़ेगा. त्यागे नैव अमृतत्वम, त्याग से ही अमरता प्राप्त होगी, वेदों में आया. अगर छोड़ने की वृत्ति नहीं होगी तो ऊपर नहीं उठ पाएंगे, सारा सामान लेके विमान में नहीं बैठ पाएंगे, लाइट ट्रैवल करना पड़ेगा, लिमिटेड जितना जरूरी उतना ही अपने पास रखना पड़ेगा, तो ही हो पाएगा. नहीं तो उधर ही बैठना रहेगा, उधर जिधर बैठे उधर ही वापस भेज देंगे. तो मृत्यु को आज से बुरा ना माने, किसी की दूसरे की मृत्यु को. आप मृत्यु से तो डरना बिल्कुल बंद कर दे. भगवान को आलिंगन देने का समय आ गया. अगर बराबर दिमाग ठिकाने हो, ये बात याद हो, इधर ध्यान हो, चित्त की वृत्ति हो, आतुर हो जाए, जबरदस्ती अपने आप को नहीं मारे. आत्महत्या को पाप, सबसे बड़ा पाप का शारीरिक पाप. जब समय आएगा, राइट थिंग एट द राइट टाइम, नेचुरल जब होगा, सहज जब होगा, तब तक वैराग्य वृत्ति से रहे. वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा. गोकर्ण नाम के ब्राह्मण पुत्र का अपने पिता, 84 साल के पिता को उपदेश दिया बच्चे ने. क्या बहुत हो गया ना पिताजी, अब वैराग्य ले लो और भक्ति निष्ठा, इसका रस तो लेके देखो, वैराग्य को पी करते देखो, इसमें कितना आनंद है छोड़ने में. ओ माय गॉड,
कभी नहीं इतना रस मिला होगा पकड़ने में, लेने में, लेने में, मेरे को दो, मेरे को दो, मेरे को दो, मेरा नाम लो, मेरा नाम बड़ा करो, मेरे नाम की पार्टी लगाओ, मेरे इसको, मेरी बड़ापन करो, मेरे फोटो छापो। इसमें जो आनंद है पिताजी, इसे छोड़ के तो देखो, दूसरे को देखो तो देखो, दूसरे का नाम, दूसरे के बड़प्पन, ऐसा रस मिलेगा कि इधर कभी नाम नहीं लोगे इधर आने का। फिर वैराग्य राग रसिक बन जाओगे, पीने वाले बन जाओगे। भाव भक्ति निष्ठा प्रेम में ओतप्रोत, ज्ञान वैराग्य संयुक्त भक्ति प्रेम रसावहा। नारद मुनि कहते हैं यही भक्ति है नारद भक्ति सूत्र में। वो मंजीरे कुटना, ढोल बजाना, जय माता दी कहते जाओ, आने आने वालों को तो मत देखो, अपने छाव के पाव के छालों को आने की जरूरत ही नहीं, आराम से बैठो, प्रेम करो। तो मृत्युश्चा हम, मैं ही मृत्यु हूँ, सबको हरने वाला, सब हरने वाला। द सेकंड implication is removing everything from it, leaving only that which you need. शरीर तक को हर लिया, मृत्यु जब आया तो जला दिया। होगा मसीहा सामने तेरे, फिर भी न तू बच पाएगा, तेरा खून ही आखिर पगले तुझको आग लगाएगा। आसमान में उड़ने वाले मिट्टी में मिल जाएगा, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या, कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं, नातों का क्या, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। इसको पूरा कर दे, गीत को वैराग्य आ जाए। सुख में तेरा साथ निभाए, दुख में वो मुंह मोड़ेंगे, दुनिया वाले तेरा बनकर तेरा ही दिल तोड़ेंगे, देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या, कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं, नातों का क्या। I love you Krishna, love you Krishna, Krishna Krishna my Krishna। तो ये नाते गोते ये शरीर के है भैया, बाहर के, इससे वैराग्य थोड़ा कटने लग जाए, हटने लग जाए, सड़ने लग जाए, वो अंदर वाले राम को अपनाए। तो ये पी के तो देखो, गोकर्ण कहता है, जरा चख के तो देखो, चस्का ऐसा लगेगा सब छूट जाएगा। बाकी वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा, अपने आप प्रेम हो जाएगा, अपने आप भक्ति में, अपने आप मन में आएगा कि ओ माय गॉड, ये क्या सब था नाटक, ये क्या कचरा जमा करके रखा था, ये क्या फालतू बातें थी, क्या अपने आप को मानते थे, ये कैसा गधेपना था, शरीर समझ लिया था। तो इस इतना सारा साम्राज्य छोड़ के ये मुट्ठी भर मिट्टी लेकर के बैठे थे पगले। इतना सारा इसमें गहन अर्थ है, हरने वाला हरि, कैसी कृपा है हरि की, जो ये वृत्तियां हर लिया, जो ये विचार हर लिए, ये खाली कर दिया,
इसमें खुद अवतरित हो गया हृदय में, हृदयस्थ भगवान। तो मृत्यु सर्वश्च हम उद्भवश्च भविष्यताम, और उसकी जगह पे जो भविष्य में निर्माण होगा वो भी मैं हूँ। भगवान कह रहे हैं वो भी मेरे से ही आता है, वो भी मैं हूँ, भूत में भी और भविष्य में भी मैं ही हूँ, क्योंकि भूत में और भविष्य में न भूत है न भविष्य है, मात्र वर्तमान है। फिर से सूक्ष्म बात है, फिर से तार्किक है, तात्विक है, ध्यान दे, भगतड़ों की बातें नहीं है, वेरी इंटेलेक्चुअल। Past tense, there is no such thing. Future, there is no such thing. In the past and in the future alone exists what is now present. उस समय वास्तव में अगर हम बैक टू फ्यूचर जा सके, उस समय जो था वो वर्तमान था। If we can go ahead, time travel, उस समय जो होगा वो वर्तमान होगा। शब्द की ओर ध्यान दिया, वर्तमान, मैनिफेस्टेड, और जो जो घिस फिसल रहा है, it is but now for this one moment and it's slipping away, वर्तमान। तो भगवान कहते हैं कि भूत, जो भविष्य में जो होगा वो भी मैं हूं, मेरे से ही होगा। ऐसे समझ कि जो भविष्य में पॉसिबिलिटीज है, व्हाट डज दिस मीन? भविष्य की सारी जो पॉसिबिलिटीज है, दिस इज द फील्ड ऑफ इनफिनिट पोटेंशियलिटी, दिस इज सुपर ज्ञान, दिस इज सुप्रीम ज्ञान। गॉड, आत्मा, ब्रह्म, हम, हमारा वास्तविक स्वरूप is the field of infinite potentiality, infinite possibilities. सिक्योरिटी में मृत्यु है, इनसिक्योरिटी में जीवन है। क्यों? सर्टनिटी में मृत्यु है। मृत्यु इज सर्टन, डेथ इज सर्टन। जो अभी सर्टन है, पक्का है, जरूर है, वो खाली अभी लग रहा है, वो जरूर मर रहा है, जरूर जा रहा है, खत्म हो रहा है, डिग्रेड हो रहा है, सरक रहा है। अनसर्टन जो, अननोन जो है, उसमें पॉसिबिलिटीज है, एंड दैट इज इनफाइनाइट। फॉलो क्वांटम फिजिक्स। आई एम गोइंग टू लीव यू थिंक अबाउट दिस। मैं ये सारी बातों को ज्ञान की जगह पे विज्ञान को प्रकट नहीं कर सकता हूँ, ये विचार करने की बात है। There are infinite possibilities, infinite goodness, infinite potential, infinite power in the unknown, in that which is uncertain. There is very limited power, very limited possibility, very limited staying ability in the known, in the finite. Finite is a thin slice of the infinite. वर्तमान का एक क्षण है, समय कितना है, कब से समय बना था किसको पता है, कब तक रहेगा किसको पता है। ये तो इधर इसको ही मान बैठे, यही सच्चा मान बैठे, इतना जो शरीर है ये मेरा जीवन है, ये मेरा घर है, ये मेरा शरीर है, इतना ही मान बैठे, इसकी तो कीमत ही नहीं है, इसकी तो गिनती ही नहीं है, जितना है उसके सामने, इनफाइनाइट के सामने। तो ये नैरो माइंडेड के नैरोवेस्ट माइंडेड बन के बैठ गए। तो भगवान कहते कि इतना कुछ संभव है, there is so much that is possible in your life, in your lifetime, in your existence. All that comes from me. I am that, the infinite possibilities. उद्भव जो हो सकता है, ऊपर जो मैनिफेस्ट जो हो सकता है, प्रकट जो हो सकता है, वो अहम, मैं हूं, भगवान कहते हैं। भविष्यताम, फ्यूचर में जो होगा। I can talk about this topic for the rest of this session, but मैं भी संयम थोड़ा दिखाता हूँ, रोकता हूँ अपने आप को, because ये साइंस से मिलता जुलता है। This kind of analysis is very dear to my heart, because this allows me to combine physics, chemistry, quantum mechanics, spirituality, and the material objectivity. और ये सिद्ध कर हो सकता है कि how awesome the गीता का ज्ञान है, how perfect it is perfected, क्योंकि ये परफेक्ट से आया हुआ है। परफेक्ट से जो आया वो परफेक्ट ही होगा, पूर्ण पुरुषोत्तम से आया वो पूर्ण ही होगा। तो लेकिन अभी आगे चलना होगी, एक तो श्लोक हो जाए इतने 3 घंटे में, तो इस कम से कम
तो ये इससे भी ज्यादा, अभी आधा श्लोक हुआ, ये आधा, इसके आधा जो दूसरा है वो इससे भी ज्यादा प्रभावशाली है। क्या इसमें स्त्रीत्व की, स्त्रियों का गुणगान है। भगवान सामने से दम छाती ठोकेंगे, मैं ही स्त्री हूँ, स्त्री में जो सारे गुण है, फेमिनिटी में हूँ। तो अपने आप को बहुत मर्द समझ के, मैनहुड, मैनलीनेस, मैस्कुलिनिटी में बहुत नाज गर्व न करे। इधर से भगवान ने आके स्त्री भी मैं हूँ, और विशेष उसके गुण ऊपर उठाए स्त्रीत्व के। ये कैसे, इसके बैलेंसर स्त्री को भगवान ने इस श्लोक में बताया, आई एम दैट which brings balance to everything. Just like स्त्री पुरुष के जीवन को बैलेंस लाती है, फेमिनिटी मैस्कुलिनिटी को संयम में रखती है। यिंग यांग जो होता है, नहीं तो खाली ज्ञान, पुरुष खाली ज्ञान क्या करे, शक्ति भी आवश्यक है, खाली शक्ति क्या करे, विनाश करे, खाली शक्ति को छोड़ दे तो ज्ञान उसको विल्ड करने की भी रहे, दोनों की जो प्रयास है। तो इसमें भगवान कहते हैं कि कीर्ति मैं हूँ, श्री मैं हूँ, वाक वाणी में हूँ, नारीणाम स्मृति में हूँ, मेधा में हूँ, और धृति और क्षमा भी मैं हूँ। दीज आर फेमिनिन क्वालिटीज, ये स्त्रियों में देखी जाती है। और भगवान तो कह रहे कि ये स्त्रियों में होती है, हम तो अपने आप को बहुत समझ रहे, मर्द बड़े अपने में करके। भगवान कहते हैं नो नो, इसके उल्टा तुम में है, पुरुषों में। ये लाती है इसलिए बैलेंस होता है, इसलिए तुम काबू में रहते हो। स्त्री जो रहती है कैसे, कीर्ति, फेम, इसमें जो स्टेइंग पावर है, इसमें जो गुडनेस है, प्रसिद्धि कैसे कि अच्छाई से किसी की याद करे। अपकीर्ति नहीं कहा भगवान ने यहाँ पे, डेफेमेशन नहीं कहा, मलाइनिंग किसी की इमेज नहीं कहा, कीर्ति कहा, गुडनेस, गुड फेम। तो अगर हमारे मन में किसी के विषय में कीर्ति है, तो किसी संत के प्रति, गुरु के प्रति, किसी महापुरुष के प्रति, किसी भगवान के रूप में, और कोई पॉलिटिकल फिगर हो, किसी के लिए रोल मॉडल, किसी मेंटर के प्रति कीर्ति, अगर हमने कीर्ति माना है, फेमस है, एंड हम मानते हैं, तो हम अच्छाई से देखते हैं। It is rooted in goodness. We accept them as right and good for us. We want to follow, and so that rightness and the goodness is the feminine aspect of the complete whole. That upholds that fame, that keeps me attracted to it. The attraction, the force of attraction, the attractivity, the power of attraction comes from the womanhood, the lady, the femininity. कीर्ति और जो प्रसिद्ध होती है, वो फैलती है, बढ़ते जाता है उसका प्रभाव, गुडनेस का प्रभाव। श्री इस मांगल्य, पवित्र। ये तो बिल्कुल मैं छाती ठोके कह सकता हूँ, ज्यादा से ज्यादा बदमाश दिखेंगे तो पुरुष दिखेंगे, और ज्यादा से ज्यादा अच्छाई दिखेगी तो स्त्री में देखी जाएगी। और बदमाश स्त्री भी देखी जाएगी तो शुरू में वो कहीं से इन्फ्लुएंस होकर के किसी कारणवश दिखाई देगी। तो और पुरुष में भी जो अच्छाई है, उसके पीछे कोई ना कोई स्त्री है। तो उसकी माँ की अच्छाई है, उसकी बेटी की अच्छाई है, उसकी बहन की अच्छाई है, पत्नी की, धर्म पत्नी की अच्छाई है। अच्छा, कोई साथ होगी उसकी अच्छाई है, किसी देवी की कृपा की अच्छाई है, कुछ नहीं, अच्छे सृष्टि की अच्छाई है, प्रकृति माता की अच्छाई है। ये सारे स्त्रीत्व है, मातृत्व है। इसमें श्री के मल्टीफैसेटेड शब्द है, इसमें स्प्लेंडर है, इसमें सौंदर्य है, इसमें पवित्रता, चैस्टिटी है, इसमें प्योरिटी है स्त्री में, श्री में। और श्री को स्त्री का स्वरूप भगवान ने कहा, इसको सीधा दे दे तो बांट दिया इधर, ये तो 6 के 6 उधर भेज दिए, स्त्री में है, कीर्ति भी उधर है, श्री भी उधर है, अच्छा है सारी। लेकिन ऐसा कभी नहीं है कि ये अलग है, ये अलग है, मर्द गधे लोग अलग है और ये अलग है, ऐसा नहीं, कभी कहीं नहीं कहा, दोनों में दोनों है। तो हर आदमी में स्त्रीत्व भी है और हर स्त्री में पुरुषत्व भी है। हर पुरुष में मृदुता तो है ना, अपने बच्चे के प्रति कैसा लगता है, पिता अपने बेटी के लिए हृदय दुखता है कि नहीं, कोई पत्नी के लिए, किसी अपने बेटे के लिए, भाई के लिए, वो दुखने का स्वभाव तो पुरुष का नहीं है, लड़ने का स्वभाव पुरुष का, धैर्य है, करेज है, ये वो जो भी ब्रेवरी जो है, करेज को तो भगवान ने धृति स्त्री के लिए कहा,
देयर इज ब्रेवरी एंड देयर इज करेज, दोनों अलग है। शूर वीरता और धैर्य अलग बातें हैं। इन 6 में एक धृति आया, धैर्य, उसको भगवान ने स्त्री को बांटा। अलग किसी जगह पे भगवत गीता में आता है, युद्धे च अपलायिता शौर्य। 18वें अध्याय में जब भगवान मोक्ष संन्यास योग में ब्राह्मण के धर्म क्या है, क्षत्रिय के धर्म क्या है, वैश्य के और शूद्र क्या है, उसमें जब बताते हैं तो क्षत्रिय के धर्म में शौर्य शब्द आता है, वो पुरुष, क्षत्रिय पुरुष के लिए होता है। इधर धृति मतलब क्या हुआ, ब्रेवरी, फियरलेसनेस, दबंगपना, बेधड़कपना, बिंदासपना पुरुष कर गया। लेकिन धैर्य, करेज स्त्री में होता है। स्टेइंग पुट, द टेनेसिटी, उसका उसकी दृढ़ता, विश्वास, वो स्त्री को, वो दोनों एक, दोनों में दोनों है। स्त्री, हर स्त्री में पुरुष है, हर पुरुष में स्त्री है, लेकिन प्रकट ज्यादा मात्रा में होता है जिस शरीर में धारण होते हैं वैसे। तो इसके बाद जब स्त्री की ओर देखे, स्त्री का विचार करे, किसी भी स्त्री का, अपनी माता हो, अपनी पुत्री हो, बहन हो, अपनी पत्नी हो, अपनी काली कोवर्कर हो, स्ट्रेंजर हो, कोई भी स्त्री हो, ये सारा याद करें पहले। मन में कुछ गलती होने से पहले, खराब होने से भगवान के वचन याद करें, और अपनी ओर कुछ संभल के रहना। भगवान कह रहे मैं स्त्री हूं, उससे मत, डोंट मैस विद हिम, पाला ना पड़े, वो थप्पड़ चप्पल पड़ गई रहेगी। सो कीर्ति, श्री, वाक, द प्रावेस, कैसे पटाए, कैसे काम करा ले, वो स्त्री जैसा कौन सा पुरुष जानता है? कौन सा पुरुष हो जो उसके स्त्री के सामने नतमस्तक नहीं होना पड़ा? दशरथ हो, अच्छा कोई और, राम बना तो सीते हे सीते करके सीते के पीछे गए उधर। कृष्ण बना तो उसने कहा मेरे पति बन जाओ, तो उसको भी पति, जो 16,108 के माननी पड़ी, सबको पत्नी बना लिया अपनी। राधा को कहा आज्ञा नहीं होगी तो नहीं जाऊंगा वृंदावन छोड़ के मथुरा। तुम तो चले धर्म के रथ पर, मैं किस पथ पर जाऊं? हे योगेश्वर विदा, हे प्राणेश्वर विदा, भग्न हृदय मुख प्रणय, कहता है प्रियवर विदा। राधा जी ने कहा ठीक है, आज्ञा देती हूँ, ये मैं ली मैं। लेकिन उसकी वाणी, उससे जब नहीं निकला तब तक इधर ही बैठा था। कई की वाणी, मंथरा की वाणी, द्रौपदी की वाणी, अंधे का पुत्र अंधा, इतने से महाभारत चल पड़ा। दुर्योधन को चोट पड़ गई, वो कोई कह देता, भीम कह देता था बे जा चल हट, कहता है उसको भगा देता, हंस देता था। अर्जुन, नकुल सहदेव को तो बच्चा करके छोड़ देता था, अंधे का पुत्र अंधा बोलते थे। तो युधिष्ठिर कहता था तो बड़े भैया ऐसा मत करो, अर्जुन कहता था उसको डांट देता था। पांचों में से कोई भी कहता था अंधे का पुत्र अंधा, तो कुछ नहीं, नौटंकी नहीं होती थी, तो शायद तो एक दूसरे को कहते हुए। एक द्रौपदी ने कह दिया अंधे का पुत्र अंधा, तो वो चोट नहीं सह पाया। स्त्री की वाणी, वाणी का प्रभुत्व, उसका जो कौशल्य होता है, उसका आदर करे, सम्मान करे, उसको जाने, उसको समझे, उसमें दम होता है, उसमें भगवान का प्रभाव है। और अगर हम में है पुरुष, इस पुरुष में अगर है, वो सरस्वती से आया है। वो कौन है, कौन से रूप में? स्त्री रूप में है, सब में है, स्त्री हो पुरुष हो, वाणी की का प्रभाव जो है वो स्त्री से आया, सरस्वती से आया। उस सरस्वती भगवान में स्थित है। तो भगवान के सब मेरे से आए इनमें, लेकिन इसमें तो विशेष प्रागट्य है। तो कितना एम्पावरिंग है हम गीता में तो स्त्री के लिए। ये तो बहुत क्या क्या फैला दिया इधर हिस्ट्री बुक्स में, या अपने ही धर्म वाले लोगों ने, अथवा जो भी विमेन्स एम्पावरमेंट के नाम पे। इसको जरा समझे, थोड़ा सरल हृदय से समझे, ओपन माइंडेड रखे, इसको चांस दे अपने आप को डिफेंड करने का। गिव इट अ ट्राई, यू डोंट वांट टू जज इट विदाउट गिविंग इट इट्स टाइम। ऐसा नहीं कहते थे भगवान, अगर इतना श्रेष्ठ गुण को पहले ऊपर अलग रख के नहीं कहते थे ये स्त्रियां और ये सब मेरे में, मैं इनमें हूं करके। तो हमने 9वें अध्याय में राज विद्या राज गुह्य लोक, दूसरा श्लोक आखिरी से, सेकंड फ्रॉम द लास्ट,
दूसरा आखिरी 3 श्लोक अगर पढ़े तो मैं कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि ये पुरुष को ही प्राप्त हो सकता है अथवा ब्राह्मण को ही प्राप्त हो सकता है, क्षत्रिय, अच्छा वो अमीर आदमी को ही, गरीब को ही प्राप्त हो सकता है, गरीबी तो गरीब रखो, मेरे को गरीब रखो, ऐसा कुछ नहीं भगवान कहते। ब्राह्मण हो, शूद्र हो, स्त्री हो, ऋषि हो, राजा हो, ये उस श्लोक में 9वें अध्याय में सबको प्राप्त हो सकता है। और स्पष्ट कहते हैं स्त्री हो, ब्राह्मण हो, शूद्र हो, पुरुष हो, राजा हो, ऋषि हो, उसमें भी स्त्री आया, ऐसा कहीं नहीं कहा कि इसके लिए उसके लिए नहीं है कह के। दिस इज रियल सेक्युलरिज्म, दिस इज ट्रूली सेक्युलर, इसमें भेदभाव नहीं है, दिस इज ट्रूली यूनिवर्सल, दिस ट्रूली कट्स अक्रॉस ऑल बाउंड्रीज। तो इधर था कीर्ति श्री, वाक्त हो गया नारी नाम, स्मृति मेमोरी, द पावर टू रिटेन, द रिटेंशन पावर। खाली ज्ञान, खाली गूगल सर्च, खाली और पढ़ते गए, खाली डिग्री, खाली ये वो किया, बड़ा डॉक्टर बन गया, बड़ा मिनिस्टर बन गया, बड़ा जो भी बन गया, लेकिन खोपड़ी में रह नहीं, टिक नहीं पाया, तो सारी महत्ता तो अंदर क्या उसकी है। डॉक्टर बने तो सर्जरी ऑपरेशन करते समय डिग्री तो बहुत है लेकिन याद कुछ नहीं है, तो कोडिंग प्रोग्रामिंग को बढ़ गया, लेकिन वो अंदर वाली स्त्री स्मृति जिसका नाम रखा भगवान ने, वो नहीं हो तो। और तो वैसे भी तो 3 लिस्ट बना दी माधवी, चौथा बनाया तो वो फ्यूज उड़ जाता है, इधर लिख के रखना पड़ता है। तो कहती है नहीं मैं टेक्स्ट कर दूंगी कि 4 बातें, तो किसकी स्मृति ज्यादा हुई। अभी हर चैलेंज से कहता आप जितने भी आदमी होंगे, अभी तो 8-10 जो जितने भी हम लोग सुन रहे हैं, लेकिन अभी तो पब्लिश होगा तो 70-80-90 जितने भी, सबको उनके लिए कह रहा हूँ, अपने लाइफ में देख करके तो हमारी स्मृति ज्यादा है या अपनी पत्नी की, अपने बच्ची की स्मृति ज्यादा है। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। और कब की बात है, कहाँ का कचरा पट्टी के सब याद आ जाता है। ओ माय गॉड, 17 साल पर इधर उस जगह पे उसने ऐसा कहा था, उस समय ये पहना था। Like what? How do you remember all this? The minor detail. You must be crazy. And I remember nothing. कल का भी नहीं याद आ रहा। तो किसकी स्मृति ज्यादा कुशाग्र है। और वैसे भी मैंने कहा था खाली ऑब्जेक्टिव नहीं, ये तो ऑब्जेक्ट हो गया, फिर भी उसके पीछे का स्पिरिट, कि अगर स्मृति ना हो, स्त्री हो पुरुष हो, छोड़ो उस बात को भी, ऑब्जेक्ट है स्त्री और पुरुष शरीर रूप से देखे तो, लेकिन उसकी जो फेमिनिनिटी है, द गुण जो है, अगर मेरी मेमोरी नहीं रख पाया तो मेरे जीवन का कोई मूल्य ही नहीं है। इस सारा जीवन का कुछ काम ही नहीं, फायदा कुछ नहीं, कर नहीं पाएंगे कुछ, मेमोरी ना हो तो, रिटेंशन एबिलिटी ना हो तो। इसलिए भी वेदर यू टॉक अबाउट ऑब्जेक्टिवली और सब्जेक्टिवली, मटेरियली और स्पिरिचुअली, एंड बोथ, the material examples are just the most shining, the most luminous, the brightest spots that we can quickly identify. हाँ यार बराबर है यार, माधवी जितना याद रखती है वो मेरे कभी याद नहीं रहता। मतलब कुछ एक पर्स, एक टके की भी मैं नहीं बराबरी कर सकता, गारंटी, कभी नहीं, उसके मेमोरी के आगे इम्पॉसिबल है। तो हाँ बराबर ऑब्जेक्टिवली हो गया, बराबर है। लेकिन अगर जो मैंने जहाँ एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम किया हो, अथवा कोई इंजीनियरिंग में मास्टर्स करी हो, अथवा जो भी किया हो, वो अगर याद नहीं रह पाया, स्मृति नहीं रख पाई, तो मेरे को कौन, वो तो फायर हो जाएंगे। तो लुकिंग एट द स्पिरिट बिहाइंड इट बट आल्सो द ऑब्जेक्ट। इसलिए भगवान कुछ उदाहरण थोड़े थोड़े सामने रख रहे। स्मृति हो गया मेधा, the brilliance, the resplendence, the power, the ideas, the creativity. You just quickness, the adapt ability to quickly create something out of whatever is available. ये जो मज्जा होती है, the muscle, brain muscle जो है, the gray matter if you'd like to call it, उसको मेधा कहते हैं, मेधा शक्ति कहते हैं। तो शक्ति भी स्त्रीलिंगी है, एनर्जी is a feminine gender। तो पावर में भी न्यूट्रल और या उसका उपयोग, लेकिन द सोर्स एनर्जी, माता से पुत्र जन्मा, पिता से नहीं पुत्र जन्मा। रावण भी हो गया हो, कृष्ण भी हो गया, राम भी हो गया, लेकिन वो माता से जन्मा, पिता से नहीं जन्मा। द सोर्स इज रूटेड in femininity, because that's where the infinity that lives, that's where the creativity exists. तो मेधा, the resplendence, the brilliance, the creativity, the creative genius, vibhuti, धृति,
जो मैंने कहा धैर्य धारण करने की, सहने की शक्ति। कोई पुरुष सह सकता है जितने स्त्री सह सकती है? 9 महीने बांधेगा पत्थर अपने पेट को, जब सोते जागते तो पत्थर बांध के 9 महीने सब और अथवा इतना अपमान जो स्त्री सहती अपमान, पुरुष तो तुरंत थप्पड़ लगा देगा, खो देगा अपना सत्व सब। स्त्री अपने सत्व की रक्षा करती है अपमान को सह करके, बहा नहीं देती अपनी सात्विकता, राजसिक तामसिक क्रोध में जल करके। तो उसको ग्लोरीफाई करना चाहिए कि नहीं? उसकी ग्लोरी है कि नहीं? उससे सीखना चाहिए ना। उसकी धृति जो है, खाली ब्रेवरी की बात, खाली ब्रेवरी से नहीं होगा। ब्रेव जाकर 2-4 को मार के खुद भी मर जाएगा। इनकरेज भी चाहिए, जो वार हो रहे वो सहने की शक्ति भी चाहिए। अभिमन्यु चक्र भी तोड़ के अंदर तो चला गया, वापस नहीं आ पाया। उसका कारण तो अलग था, धैर्य नहीं था, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो सके जब तक काम न पूरा हो। और वैसे भी स्त्री पुरुष को प्रोत्साहन देती है, उत्साहित करती है। नीचे बैठ गया हो किसी का दिल तो उसको ऊपर उठाती है, फिर से नया दिलासा देती है, फिर से नई उमंग लाती है, फिर से होप लाती है। इस सारे धृति के लक्षण इसलिए भगवान कहते हैं, कैसा मेरा भगवान है, कितना सुंदर है, कितना होशियार है। बुलाओ मेरे सामने और कोई इससे सुंदर होगा, ये जो पीछे है खुद को होगा तो किसी और रूप में होगा तो इतना इससे बढ़िया कोई बुद्धिशाली होगा, कुशाग्र होगा। तो धृति और आखिरी क्षमा, क्षमाशील, forgiving, willing to move on, able to let go, creating space in her heart for all, tolerant. पृथ्वी को माता कहते, क्या नहीं सहती है माता? कितने अब्यूजिव, ध्यान भी नहीं है, पता भी नहीं हम पृथ्वी पर खड़े हैं, पैर दे रहे हैं। एक क्षण नहीं आया इस माता ने अपने शरीर पर हमको नहीं रखा है जब से जन्मे तब से। और इसको कैसे ध्यान तक नहीं, कैसे ट्रीट कर रहा है। ऐसे ही अपनी माँ का कितनी क्षमाशील होती, कोई भी स्त्री देखे अपनी अर्जी करे, टॉलरेंट, पेशेंटली, फॉरबेयरिंग, putting up with so much crap quietly. उसको वंदन नहीं करेगा तो नरक में जगह नहीं मिलेगी। कह दो आज के दिन, स्त्री का सम्मान जो नहीं करेगा उसको नरक में जगह नहीं मिलेगी। If you want to know how I feel about this श्लोक, that's what I picked up. स्वर्ग तो दूर रहा, पृथ्वी तो बहुत दूर रही। पृथ्वी स्वर्ग से ज्यादा श्रेष्ठ है। भू भुव स्वः जनः महा तपः सत्य, ये 7 ऊपर वाले पिछले बार बताए, 7 नीचे वाले भी बताए थे, अतल पतल वितल रसल तल तलातल महातल और सुतल। lower realms and higher realms. The lowest of the higher realms is Prithvi. Bhulok. Bhuva Swaha, the third from the bottom in the higher realm is Swarga. वो तो ये तो फिजिकली तो होगा ऊपर, लेकिन भूलोक को, ऐसा लोक को उससे श्रेष्ठ का, ये मैंने बातें 2-3 सत्र पहले बताई थी तो फिर से नहीं रिपीट करते हैं। भगवान कृष्ण बताते उद्धव को, उद्धव गीता में, भागवत में, उस स्वर्ग में भी नहीं तू कर सकता जो इधर कर सकता है। देवताश के शरीर में अप्सरा, चारण, मारण, सिद्ध, पन्न, गंधर्व, देयर आर मेनी डिफरेंट स्पीशीज। एक किसी में नहीं कर सकता जो मानव देह में कर सकता तू। क्या विचार कर सकता है, उसकी क्या बड़ी महत्ता है। तो विचार से अपना गुरु अपना बन सकता है। किस बात के लिए? वो विचार करके तू आखिरी तक समझ सकता है तू कौन है, ये कोई और नहीं समझ सकता। किसी जगह पर, किसी राज्य में, किसी शरीर में, इस शरीर में ही, इस लोक पर ही तू कौन है ये तू समझ सकता। उद्धव, उसकी क्या बड़ी बात है, सो व्हाट। कहते बस 1 स्टेप अवे फ्रॉम दैट तो मेरे को समझ सकता है, क्योंकि 1 कदम ले आगे, तू कौन है के आत्मा को जान ले तो परमात्मा को जान ले। वो काम, खेल खत्म, गेम ओवर। दैट वाज द पर्पस, टू एक्सपीरियंस गॉड in you and in everything around you. No, this alone is capable. इसको इस भूमि पर ही शक्य है, बताया। इसकी कीमत कौन करे इस पृथ्वी की?
और हम लोग कैसे ट्रीट कर रहे हैं इसको। और लेकिन ये कभी करती तो वो दिमाग खराब हो जाएगा, उड़ा देती अपने आप अपने को ना। तो क्यों? क्योंकि क्षमाशील है। भगवान ने इसको छठा गुण, सिक्स्थ कैरेक्टरिस्टिक बताया स्त्री का, और कहा इसलिए मैं स्त्री, अपने आप को गौरव मानते हैं भगवान स्त्री कहलाने में। राधा का कपड़े पहन लिए थे, चल आज तू कृष्ण बन जा, मैं राधा। और राधा ने चैलेंज किया था, तू राधा राधा करता है और मेरे को चिढ़ाता है, तू क्यों कृष्ण कृष्ण कहती है, मेरे को तरसाता है, एक बार तू राधा बन के देख, तू भूल जाएगा। बच्चे बच्चे तो नहीं कहा, तू भूल जाएगा कृष्ण है क्या यार राधा के सामने। एक बार राधा बन के देख तो समझ में आएगा, सब अपना भगवानपन भूल जाएगा कि कृष्ण होने में क्या बड़ापन है। राधा बन के तो बोलता अभी तो बनना ही पड़ेगा, ठीक है मैं बन के देखूंगा राधा। और बन के देखा था, आखिरी में जब 84 साल बाद मिले थे बिछड़ने के बाद तब कबूल भी किया था। वो वार्तालाप हुआ था, कुरुक्षेत्र में मिले थे। युद्ध की बात नहीं कर रहा, राधा कृष्ण की फिर से पुनर्मिलन की बात कर रहा। 93 साल की राधा माता 8-9 साल के निकल गए थे मथुरा। तो और भी वार्तालाप है उन दोनों के। फिर ये भी कथा शायद बताया होगी, तो इसका कोई संबंध तो नहीं है, लेकिन स्त्री के गौरव की आज का सारा, अभी ये नवरात्रियां चल रही है ना, देवी माँ की पूजा करे, ढोल क्या बजाए, स्त्री को गौरव दे। और स्त्री को गौरव दे इसलिए नहीं कि हम उनसे बड़े हैं, हमारे पास ज्यादा है, चापलूसी करके बेईमानी से नहीं, एक्सेप्टिंग द ट्रूथ, इसलिए गिविंग ट्रूथ इट्स स्पेस इट प्लेस, ये समझ के कि हम में भी स्त्री है, हम भी स्त्री है। मीराबाई ने स्पष्ट बोल दिया। वो जीव गोस्वामी गए थे, वृंदावन में गए थे कि जीव गोस्वामी के यहाँ 80 साल के संत, मीराबाई गई पहली बार वृंदावन, तो दर्शन दो, हमने बहुत सुना आपका। तो उन्होंने मैसेज भिजवा दिया कि हम स्त्री को, आजन्म ब्रह्मचारी स्त्री के नजदीक नहीं जाते। बड़े कृष्ण भक्त थे, स्त्री का दर्शन नहीं करते, स्त्री के नजदीक भी नहीं जाते, दूर रखते। तो मीराबाई ने वापस चिट्ठी लिखवा दी। तो फिर तो किया क्या तुमने, 80 साल तपस्या, समझे एक बात को नहीं समझे। बोले कौन सी बात? चिट्ठी फिर से आई, कौन सी बात मां? तो सारी तो स्त्रियां, पुरुष तो एक ही है, पुरुष तो मेरा कृष्ण है खाली, हम सारी तो स्त्रियां ही तो है। तुमने क्या अपने आप को शरीर मान लिया गुरु, कि मैं 80 साल गुरु स्त्री के पास नहीं जाता, स्त्री को नहीं देखता, मेरे को स्त्री समझ रहे। तुम कौन सा पुरुष बन गया? पुरुष तो एक तुम्हारा कृष्ण, मेरा कृष्ण है ना। वो तो भागते आ गया, 80 साल का बूढ़ा 20 साल की युवती के चरणों में पड़ गया, ये ज्ञान समझ गया। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, जाके सिर पर मोर मुकुट मेरे सो प्रभु सोई। तो राइट साइजिंग और पर्सपेक्टिव फाइनली। तो अगर हम गौरव चाहते तो दूसरे को गौरव दे, अमानी ना मान देना, खुद अमानी रहकर दूसरों को मान दे, तब वो माननीय बनेगा। चैतन्य महाप्रभु का शिक्षाष्टकम। समय हो रहा अपना, इसको पूरा करते। सो दैट्स व्हाट दिस वाज। ये तो अभी पहला ही श्लोक चल रहा है, 34वां श्लोक। मृत्यु सर्वश्चाहम उद्भवश भविष्यताम, ये हो गया, मरने वाला हराने वाला मैं हूँ, मृत्यु में हूँ। आगे जो पॉसिबिलिटीज है उसमें भी अपनी होप को कायम रखे, पॉजिटिवली सिचुएटेड रहे कि आगे कुछ अच्छा हो सकता है, क्योंकि भगवान ने कह दिया मैं हूं सामने तुम्हारे, आगे जो होने की संभावना है, आई एम देयर वेटिंग फॉर यू, समथिंग गुड माइट बी वेटिंग फॉर यू, समथिंग राइट माइट हैपन। ये जॉब चला गया, नौकरी चली गई, चोरी हो गई, दुकान नहीं चला, कोविड हो गया, व्हाटएवर, बुरा तो हुआ, लेकिन इससे शायद कुछ अच्छा होने वाला है। इस संसार को कोविड ने ग्रास लिया, बहुत बुरा हुआ, लेकिन शायद इसमें से इससे अच्छा और कुछ निकलना, रेवोल्यूशनाइज करने का समय गया था, जरूरी था इसको सबको रोकने के लिए, सोचने के लिए हो शायद। अदरवाइज इससे बड़ा, इससे अच्छा, इससे ज्यादा शायद नहीं हो पाता ग्रोथ, एवोल्यूशन, डेवलपमेंट हो सकता है। इसलिए ब्रेक लगा के दूसरी लेन गए, लेन चेंज कर देते, क्या करते, जैसे धड़ा जा रहे फ्रस्ट्रेट हो गई, एकदम दूसरे लेन में घुसते हैं। जो लेन दिख रही है अपने से फास्टर जा रही है, तो बराबर ड्राइवर, ढंग का ड्राइवर
स्लो डाउन, थोड़ा सा स्लो डाउन होगा, लेन शिफ्ट करेगा, आगे निकल जाएगा। तो वो स्लोइंग डाउन से डरे नहीं। दिस स्लोइंग डाउन इज व्हाट माइट लीड यू टू गो फास्टर, slowing down to reach there quicker. I always कानों को मैं हमेशा बोलता हूँ, slow down if you want to get there quicker in life. So इसलिए भगवान कहते हैं कि जो भविष्य में हूँ, बहुत भूतकाल में हूँ, आगे की संभावना में हूँ। और हमने स्त्रीत्व के गुण सुने, कीर्ति, श्री, वाक, नारीणाम, स्मृति, मेधा, धृति, क्षमा। कीर्ति, फेम, श्री is the goodness, खाली goodness नहीं, all around, multi-dimensional goodness, the beauty and all that, the splendor, the creativity, the brilliance. वाक पटुता, वाणी का प्रभाव, स्मृति, memory, मेधा, धृति, courage, और क्षमा। तो और एक श्लोक हुआ था, इसलिए इसको पूरा कहा था हमने, इसलिए इसको भी पूरा करते हैं। 35 and then we'll stop. 35वें श्लोक में क्या कहा था? गायन करने योग्य श्रुतियों में मैं बृहत्साम, और छंदों में गायत्री छंद हूँ, महीनों में मैं मार्गशीर्ष, ऋतुओं में मैं वसंत ऋतु। ये सुंदर श्लोक है, ये भी, इसके भी अच्छी कॉनोटेशंस है। अगेन एंड अगेन इस श्लोक का खाली तात्पर्य ये नहीं है कि ऑब्जेक्ट्स की ओर ध्यान दे, इस श्लोक का यही तात्पर्य कि उसके पीछे के स्पिरिट की ओर ध्यान दे। तो बृहत का अर्थ होता है बड़ा, बहुत बड़ा। साम, क्योंकि साम वेद नाम का 4 वेदों में जो एक आता है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इसमें से सामवेद जो है, इसमें पोएटिक है, मोस्ट पोएटिक, बट इट इज ऑल्सो फिल्ड विथ हिम्स, जो कीर्तन, भजन, भगवान की स्तुति। तो उनमें बृहत साम, इसमें जो बड़ा, जिसको हम एपिक कहते हैं तो बैलड कहते हैं। जैसे मैंने कहा होमर इधर गया, तो फिर रामायण, महाभारत, ऐसे भगवान कहते हैं कि बिकॉज इट गोज ऑन फॉर अ व्हाइल, उसका सौंदर्य कम नहीं होता। रामायण पढ़ के देखे, तुलसी रामायण, वो शुरू से अंत तक सौंदर्य बहुत ही ज्यादा लंबा है, बोर नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि कब खत्म होगा। हो गया ना तुलसीदास जी, संत प्रभु, चलो आगे जल्दी जल्दी बताना, पर कितने, इतना क्या वर्णन कर रहे हो। तो 2 मिनट वाले रामायण की जरूरत नहीं पड़ती, वो रस पूर्ण है, इतना लंबा है, लेकिन कंसिस्टेंटली स्वीट, कंसिस्टेंटली वेरी लॉन्ग एंड वेरी स्वीट साइमल्टेनियसली। तो इसलिए उसका संबोधन किया बृहत साम, गायत्री तथा साम नाम, गायत्री छंद साम, इन मीटर्स, पोएट्री में जो मीटर्स होते हैं, छंद कहते हैं उसको। द रिदम जो एस्टैब्लिश करता है लिरिक्स में, उसमें गायत्री नाम का जो सबसे प्रसिद्ध है, सबसे प्रभावशाली है। गायत्री मंत्र में भी उसका उपयोग है। 3 त्रिपदा गायत्री कहते हैं, उसमें तीन पोर्शंस होते हैं। द लास्ट 2, ये टेक्निकल बातें जरूरत नहीं इतनी, लेकिन कह देता हूँ। द बिगिनिंग एंड द एंडिंग आर शॉर्टर इन दैट मीटर, and the middle part is the longer. जैसे किसी ने बेल कर्व जानते होगे, वो शुरू में 10-15% कम होता है, और फिर and then आखिरी वाला 10-15% भी कम होता है, और बीच में लंबा होता है बेल कर्व। परेटोज लॉ सुना होगा किसी ने, 80-20 रूल, 20% अचीव 80% and 80% अचीव 20%। तो ऐसे जो अलग अलग मीटर्स नहीं, गायत्री छंद वैसा होता है, वेदर यू थिंक ऑफ द परेटोज लॉ और द बेल कर्व, और जो मैंने, अथवा तो मैंने जो त्रिपदा गायत्री, इसका क्या त्रिपदा क्यों कहा? 3 पद कौन से हैं? 2 छोटे, 1 बड़ा। ओम भूर्भुवः स्वः, पहला पद हुआ छोटा। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि, ये लॉन्ग, धियो यो नः प्रचोदयात्, शॉर्ट अगेन। तो ये जब कहते जाते हैं, तो it takes a wave form and it creates some sort of an energy in rhythmically chanting it, और उसको छंद कहते हैं संस्कृत में। तो इसमें भगवान कहते हैं I am that, क्यों? क्योंकि उसमें अपने आप सात्विकता का प्रभाव है। गायत्री मंत्र अगर रिपीट करे, कहते जाए, अथवा उसके अनुसार उस मंत्र कहे, तो मंत्र का अर्थ समझे ना समझे,
लेकिन सात्विकता बढ़ती जाती है, डायनामो जैसे चलते जाता है तो एनर्जी जनरेट होती जाती है। पत्थर घिसते जाते तो उनको समझे ना समझे उसके अंदर कितना है नहीं, लेकिन धीरे धीरे वार्म होते लगता है, हाथ भी करेगा। ऐसे ही गायत्री छंद को, खाली गायत्री मंत्र नहीं, उस छंद में किसी भी, लेकिन गायत्री मंत्र, विशेष गायत्री छंद को जो दोहराते जाए तो उसका प्रभाव ऐसा है कि वो अपने सेल्फ जनरेट करता है the energy of goodness। इसलिए उसको पिक किया भगवान ने, just to moderate, just to give an example। गायत्री छंदसाम अहम, मैं हूँ। फिर मासानाम मार्गशीर्षो अहम ऋतुनाम कुसुमाकर, ये आखिरी। अच्छा, someone else is chatting, कब का ध्यान नहीं था, भूल गया। Okay, I think we're good। तो ऋतु नाम कुसुमाकर, ऋतु परिवर्तन, सीजन, ऋतु मतलब सीजन। तो ऋतु परिवर्तन होता है, जैसे 4 सीजन आते, जैसे स्प्रिंग, समर, फॉल अथवा ऑटम का उसको विंटर। तो ऐसे ही वसंत ऋतु आता है, शरद ऋतु आता है। तो यहाँ पर क्या कहा, ऋतुओं में मैं वसंत हूँ। वसंत इज स्प्रिंग, स्प्रिंग टाइम। कुसुम मतलब पुष्प, फूल। कुसुम is the word for flower in Sanskrit। करा मतलब हाथ, कुसुमाकरा, जो सब जिधर देखो उधर, जैसे झाड़ कैसे दिखते हैं, चेरी ब्लॉसम देखो या तो कोई इतनी टहनियां, सब पर फूल लगे कि फ्लावर्ड अप, स्प्रिंग फेस्टिवल, ब्लॉसम, फ्लावर्स एवरीवेयर। कुसुमाकरा, मुक्त हस्त से जैसे बांटे जा रहा है फूल जिधर देखे उधर, वो ऋतु, इसलिए उसको कुसुमाकर कहा। इन अदर वर्ड्स स्प्रिंग टाइम। अभी जो चल रहा है, अभी आ रहा है या आया या चल रहा है, उसके उल्टा शरद ऋतु कहते हैं। That's autumn, when the leaves fall, when the colors change। उसका भी अपना रोमांस होता है। शरद पूर्णिमा आएगी 1 हफ्ते बाद, कोजागिरी पूर्णिमा जिसको कहते हैं। दूध उसको गर्म करते, खीर बनाते, रात को जागरण करते, पीते। चंद्रमा पूर्णिमा होती है, फुल मून रहता है, उसके जैसा फुल मून और नहीं दिखता ज्यादा, उसको फिर नैवेद्य दिखा के खीर पीते हैं। उसी दिन महारास हुई थी, भगवान कृष्ण और राधा, कृष्ण और राधा का नृत्य था। उसमें राधा जी की 8 सखियां साथ दे रही थी गोल में। महारास इसलिए कहा, रास कृष्ण और राधा की चली, लेकिन सारे के सारे आगे उसमें उसके अंग, इसका भी संबोधन है। भगवान की 9 शक्तियां मैंने ये पहले बताई हुई है, संवित शक्ति, संधिनी शक्ति, संवित शक्ति और आह्लादिनी शक्ति। इन तीनों के 3 है, सो 3 times 3 is 9। राधा was 1 और उसकी 8 सखिया, तो 8 के अपने अपने कार्य, लेकिन राधा इज आह्लादिनी, द प्योर प्लेजर पोटेंसी, द प्योर जॉय, प्योर गुडनेस, प्योर लव, uncontaminated, unjaded, untainted, unmotivated, unwanting love, आह्लाद, अपने आप जो आनंद, वो आह्लादिनी। तो वो हुआ था शरद ऋतु में। अभी जो आएगी पूर्णिमा, अगली पूर्णिमा जो आएगी। अच्छा, आज नवमी है, अष्टमी नवमी का मुहूर्त है, दुर्गाष्टमी हुई कल की, आज महानवमी है और कल दशहरा होगा। ये तो बहुत हो गया लंबा चौड़ा, शुरू में बताया दशहरे का 10th डे, दशमी, विजया दशमी। उसके बाद एकादशी आएगी, उसके बारे में भी बताया, पापांकुशा एकादशी, उस दिन राम और भरत का मिलन होता है। फिर द्वादशी, 12th डे ऑफ द लूनर साइकिल, त्रयोदशी, चतुर्दशी, 14th डे। उसके बाद जो आएगा अगले शुक्रवार, मेरे ख्याल से गुरुवार शुक्रवार, जो 15th डे, फुल मून, दैट इज दैट शरद पूर्णिमा। वो अत्यंत श्रेष्ठ है उस दिन। और उस दिन वो जो कोजागरी कहते हैं, को जागृति, कौन जाग रहा है, सबको प्रसाद मिलेगा उस दिन, सबको रास का रस मिलेगा। उस दिन हुआ तो जो भी जाग रहा था कृष्ण के नाम से, सबको अनुभव हुआ, ऐसी कथा है भागवत में। जो कोई भी जाग रहा था, को जागृति, इसमें कोई फिजिकल, खाली इसमें फिजिकल का नहीं था, आत्मा का परमात्मा से मिलन का कि महाराज थी।
सारे ऋषियों मुनियों को, सारे जोगियों को, तपियों को, भक्तों को कृष्ण के नाम से जो जाग रहे थे सबको अनुभव हुआ कृष्ण हमारे साथ है, अपने साथ है इसका महाराष्ट्र में। तो कोजागरी क्या है? कोजागरती संस्कृत में। तो वो ऋतु नाम कुसुमाकर, ऋतुओं में मैं स्प्रिंग हूँ, लाइफ जनरेटिंग, लाइफ एमिनेटिंग, लाइफ गिविंग, ब्यूटिफाइंग। और आखिरी क्या था इसमें? इसके पहले जो था मासाना मार्ग शीर्षो हम। सो आई विल डिस्क्राइब दिस एंड देन विल एंड। मास मतलब मैंने बताया नॉन वेजिटेरियन है, संस्कृत का मास मतलब मंथ, किस में? महीना, महीनों में मैं मार्ग शीर्ष हूँ। तो ये तो महीना ऑब्जेक्ट तो नहीं होता, फिर भी हम उसको ऑब्जेक्ट ही नहीं सोचते, अगले महीने में ये करना है, पिछले महीने में वो आता है, इसलिए ऐसा कहते हैं। उसमें मार्ग शीर्ष विच इज द मंथ ऑफ दिसंबर मैं हूँ। इंटरेस्टिंग बात है, भगवान कहते इंटरेस्टिंग है इसमें, तो किसी भी मंथ को पकड़ सकते थे, अपने जन्म वाले मंथ को नहीं पकड़ा, कार्तिक मास का महत्व है उसको नहीं कहा, पहला वाला चैत्र है उसको नहीं कहा, जिसका नाम ही ज्येष्ठ है उसको नहीं कहा, सीनियर सुपेरियर उसको नहीं कहा, मार्गशीर्ष को कहा, दिसंबर। इंटरेस्टिंग बात ऐसी है, मार्गशीर्ष महीने में गीता कही गई थी। इनफैक्ट मार्गशीर्ष महीने में जो मोक्षदा नाम की एकादशी आती है उस दिन गीता जयंती है, उस दिन गीता कही गई थी। अर्थात जिस दिन ये कह रहे थे मैं ये हूं, मैं उसमें वह हूं, मैं उसमें वह मैं हूं, उस दिन उस क्षण वो मास चल रहा था। थिंक अबाउट द इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ऑफ इट। तो इस यही मैं हूं बस अभी, राइट हियर राइट नाउ, दिस मोमेंट आई एम। वो जो 3 महीने पहले हो गया था वो वाला मैं था, अरे यार आई मिस द बोट, अभी 9 महीने रुकना पड़ेगा। नहीं, अभी 7 महीने बाद वो जाएगा, उस समय बैठ के बहुत तपस्या करना, वो तो एक बार जब करोगे तो 1000 फल मिलेगा। उस दिन कुछ खाना पीना नहीं, नाटक नहीं, उधारी वाला भगवान नहीं है। मार्गशीर्ष से चल रहा है ना अर्जुन, मार्गशीर्ष में हूँ, तेरे साथ मैं अभी हूँ, अभी गीता कही जा रही है। इससे बड़ा और सब कौन सा महीना हो सकता है? उसी महीने में बाय द वे यीशु क्रिस्ट उसी दिन, जीसस क्राइस्ट का जन्म, दिन मतलब नॉट 5000 ईयर्स अगो बट मुहूर्त के अनुसार कृष्ण क्रिस्त, उसका भी जन्म उसी दिन हुआ था, मसीहा वो भी आया था। उसी महीने में दत्त गुरु का प्रागट्य हुआ था, दत्त जयंती आती है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों मिलकर आया, कभी नहीं हुआ आज तक एक बन के आया। तीनों अपने अपने काम करते हैं, लेकिन इधर तो ट्रिपल पावर हो गई, उसी महीने में आई थी। और भी गुरु नानक जी की जयंती उस मास में है, अलग अलग प्रकार के। लेकिन मेन बात ये तो ऐसे कुछ भी हर महीने में उदाहरण दे सकते हैं, लेकिन मासा नाम मार्गशीर्षो हम का विशेष संकेत ये है कि ये महीना जो अभी चल रहा है, दिसंबर में कह रहे भगवान, अभी जो चल रहा है ये समय में हूँ। My takeaway for the present moment, I am Arjun. Right here, right now, what you cannot achieve, maybe, who knows if you'll ever achieve. If you can focus on this moment, in this moment, if you can live in the present moment, then you will see that I am with you like you are there with him every moment. I was never lost to you. Na me bhakta pranashyati. You're never lost to me either. तो इसको यहाँ पर रोकते हैं। फिर इस श्लोक का क्या हुआ? बृहत साम, वो छंद, बृहत साम के विषय, साम वेद में जो गायन आता है, कविता आती है, उसके विषय में सुना। फिर गायत्री छंद के विषय में सुना। फिर मासाना मार्गशीर्ष के विषय में सुना। और ऋतुओं में स्प्रिंग कुसुमाकर। we started at 3 o'clock, we have arrived, it's at 5 o'clock, the perfect timing for us to stop. जय श्री कृष्ण। वी विल, फॉर दोज हु कैन स्टे, थोड़ी देर रुक सके तो 5-10 मिनट ध्यान करेंगे जो सुना उसके विषय में, और फिर उसके बाद भी अगर कोई रुक सकता है तो थोड़ी सी भगवत चर्चा भी करेंगे, ब्राह्मण को दक्षिणा देना भी हो जाएगा। जय श्री कृष्ण।